और हाँ मनोज जी, मैं ये भी बोल दूंगी कि अगर आज के दिन अगर कोई भी साइंटिफिक जवाब हमारे पास नहीं होगा, हम वी विल गेट बैक टू इट, हम आएंगे वो जवाब लेके सभी के साथ। जरूर। ठीक है, और प्लीज आपने अपने माइक म्यूट रखना ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, डॉक्टर कैन वी स्टार्ट नाउ? डॉक्टर मनिंदर, हेलो मनोज जी, सॉरी मेरी वो स्क्रीन पे से माइक कहीं चला गया था। जी हाँ, हम लोग बिल्कुल शुरू कर सकते हैं अगर दक्षा बहन ने डॉक्टर अनूप पुरी के साथ चेक कर लिया और सर हमें ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं। दक्षा बहन, आपने पता कर लिया सर से? मैं कॉल करता हूँ डॉक्टर उसको। मैं तो तैयार हूँ मनोज जी, जब भी आप कहेंगे। हाँ हाँ। अच्छा कर रहे हैं क्या? तो अच्छा ठीक है, मैं भेजता हूँ, दोबारा भेजता हूँ। डॉक्टर पुरी सर का DDG CST वही है ना ईमेल आईडी? नहीं डॉक्टर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ऑडिबल नाउ? इको जैसा हो रहा है। लॉग इन कर रही हूँ।
ओके ओके ओके। हेलो, हाँ ना चुकून लागला सर। हाँ हाँ ठीक है। Manoj ji, am I visible? यस डॉक्टर, यस अभी बिजी। Audible also clearly? यस यस यस। Okay. Okay, let's start then. हम शुरू करते हैं और जब भी सर लॉग इन कर लेंगे हम लोग सर को वी विल अलाउ सर टू गिव अस सम, हमारे को सर कुछ मोटिवेशनल शब्द बोल देंगे। ठीक है डॉक्टर। तो डॉक्टर एक्चुअली थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ। मनोज परदेशी स्पीकिंग। हेलो, ठीक है, प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए सभी लोग। माइक चालू, सभी लोग अपना माइक म्यूट। राजेश, आप राजेश तू सबका वहां से म्यूट कर दे। मैं मैनेज कर रहा हूँ, यू कैन कंटिन्यू। सबका कर दे। ओके, सो डॉक्टर पिछले लगभग अभी जैसे जैसे टीएलडी को लोग ट्रांजिशन हो रहे हैं और 2 महीने 3 महीने 4 महीने सबका ऑलमोस्ट अब हो रहा है, तो कम्युनिटी में काफ़ी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, साइड इफेक्ट्स को कैसे डील किया जाए और ये सभी को। तो फिर इसीलिए हमने सोचा कि एक ये कॉमन मैसेज सबको साथ में चला जाए और कंफ्यूजन हम जितना दूर कर सके और अपने लोगों को रिटेंशन में रख सके। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, स्ट्रेट हम लोग आज का ये जो सेशन है ये जानबूझकर हमने कोई प्रेजेंटेशन नहीं रखा है, ये एक डायलॉग है, चर्चा है। और आप सवाल पूछेंगे, आपके कोई डाउट है तो वो पूछेंगे और हम मैक्सिमम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। कुछ आंसर अगर पॉलिसी लेवल के हैं जो अभी उसका जवाब नहीं दे सकते रहेंगे तो वो हम लोग आपको दोबारा आएंगे। ये रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्डिंग भी सबके साथ शेयर करेंगे, फिर आप इसको और आगे शेयर करना ताकि जो लोग नहीं अटेंड कर पा रहे वो भी इसको सुन सके और उनके सवाल के जवाब उनको मिल सके। तो प्रवीण जी ने सवाल पूछा है, तो आदिल शर्मा, प्रवीण जी आपसे शुरू करते हैं। राजेश, क्या क्या लोग अभी खुद को अनम्यूट कर सकते हैं? यस प्रवीण जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए और बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? यस प्रवीण जी, अभी आ रही है। मेरे डॉक्टर मनिंदर से मेरे कुछ सवाल हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर, आर यू विद अस? आवाज आ रही है प्रवीण जी? यस यस, आई कैन हियर यू वेरी क्लियरली। और मैंने कहा गुड मॉर्निंग डॉक्टर। पता नहीं बीच में हो सकता। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। और मेरे को माफ कर देना अगर मेरे शब्द आपको कठोर लगे थोड़े, या मैं कुछ ऐसा गलत बोल दूं, मुझे माफ कर देना। वैसे मैं अपनी लिमिट में रहूंगा, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर देना अगर मैं कुछ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। बहुत दिन हो गए मुझे, मैं परेशान था। मैं सेकंड लाइन पे हूँ। मुझे जेडोविडन, लैमोविडन और रितोनावीर, एजनावीर पे था मैं। मेरे लिवर काउंट्स बढ़ने लगे, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए।
ओटीपीटी मेरे बढ़ गए, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि आप मुझे मेडिसिन पे डालो, दूसरी मेडिसिन चेंज करो। उन्होंने मुझे ZLD पे डाल दिया। अब ZLD पे डालने के बाद क्या हुआ कि मेरी शुगर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मेरी शुगर जो है खाली पेट 290 आई और खा पी के 450 आई। तो मैं बहुत परेशान हो गया। अब मेरे पास जब मैंने उनको ऑप्शन पूछा तो उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था, क्योंकि अभी जो TRG ने फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में सब में डॉल्टोग्राविर डाल दिए, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप डॉल्टोग्राविर को, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप डॉल्टोग्राविर पे रेजिस्टेंस कर सकते हो या फेल हो सकते हो या कुछ भी आपको हो सकता है, नहीं तो आपको थर्ड लाइन पे डालना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत सारी गोलियाँ, आप कैसे मैनेज करोगे। तो मेरे आपसे कुछ सवाल हैं डॉक्टर। ये डॉक्टर किसी प्रकार का मतलब इसमें कुछ स्टडी की गई थी पहले, साइड इफेक्ट जो भी हैं उसके बारे में बताया गया था, या पता था या नहीं पता था? क्योंकि अब जो साइड इफेक्ट्स सुनने में आ रहे हैं वो कहीं भी, डॉक्टर गंगा खेड़कर के साथ भी एक मीटिंग अटेंड की थी, उसमें भी उन्होंने नहीं डिस्कस किया इसका। लेकिन अब जो आ रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाई ब्लड शुगर हो जाता है, लो ब्लड शुगर हो जाता है, क्रेटिनाइन बढ़ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और जो ये शुगर बढ़ जाता है, इससे प्रॉब्लम ये है कि अगर टैबलेट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, टैबलेट आप खा लोगे, लेकिन उसके साथ जो खाने पीने में रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ज़्यादा परेशान करती हैं। आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। और क्या होता है कि हम जब ये डॉल्टोग्राविर के कारण शुगर बढ़ रही है, तो डॉल्टोग्राविर जब हम खाते हैं वो कंटिन्यूसली शुगर हमारे बॉडी में बढ़ाती रहती है। उसको आप मेडिसिन से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आज एक टैबलेट चालू है, कल को 2 हो जाएंगी, कल को इंसुलिन शुरू हो जाएगी, फिर डायलिसिस हो जाएगा, फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो इसका ये रिस्पॉन्सिबल कौन है इसका? इसको कैसे मैनेज किया जाए जब आपके TRG ने कोई ऑप्शन ही नहीं दी? आप अगर किसी को डॉल्टोग्राविर सूट नहीं करती है तो वो क्या करे? कैन यू हियर मी? हेलो हेलो। हाँ जी प्रवीण जी, आपकी आवाज आ रही है। प्रवीण जी सुन पा रहे हैं क्या आप? हेलो प्रवीण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ यस यस जी प्रवीण, मैं आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है मेरे को। ऐसा लग रहा है कि हाँ, तो शुक्रिया, आपने अपना केस स्टडी काइंड ऑफ यहाँ प्रेजेंट किया है प्रवीण जी, जो उसमें से मैं 2-3 प्रश्न जो बहुत बड़े निकल के आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, एंड आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मेरी समझ में नहीं ठीक है, कि क्या डॉल्टोग्राविर के साथ जब एविडेंस था कि शुगर बढ़ना इसका साइड इफेक्ट है कि नहीं? ठीक है, आपका पहला प्रश्न ये आ रहा है। हाँ जी, मेरे को, मैंने SMS से डिस्कस किया ART सेंटर में। SMS ने मेरे को खुद बोला, क्योंकि मैंने उनको अपना केस स्टडी बताया। मैंने कहा मेरे खानदान में किसी को शुगर नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो कहते हो DTG की वजह से। और मैंने उनको बोला कि आप मेरे को वापस मेरी जो प्रीवियस मेडिसिन उस पर डाल दो, कहते अब वो नहीं हो सकता। तो मेरे को मजबूरन कल जो है शुगर की दवा चालू करनी पड़ी, नहीं तो मैं चक्कर खा के गिर जाता। मैं इतना कमजोर हो गया हूँ, मेरा वजन जो है तकरीबन 7-8 किलो के आसपास कम हो गया है। और मेरा वजन कम होने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे वीकनेस आ गई है, मेरे हाथों पैरों में दर्द होता है, मैं थोड़ा सा चलता हूँ मेरा सांस फूलने लगता है, मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने उनसे डॉक्टर ठीक है प्रवीण जी, और कोई ऑप्शन है क्या? प्रवीण जी पहले कुछ सवालों के जवाब सुन लेंगे, उसमें से भी कुछ आंसर रुक जाता है तो आप दोबारा पूछिए। हाँ, डॉक्टर मनिंदर को बात करने देंगे। ओके, ठीक है सर। हाँ, थैंक यू प्रवीण जी। और मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किस मनोस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ जो मैं आज जवाब दे रही हूँ उन्हें शांति से और धीरज से सुनिए, और आपको पूरा हक है मुझे काउंटर क्वेश्चन करने, लेकिन जो मैं कह रही हूँ पहले उसे इंटरनली आप रिफ्लेक्ट कर लेना। जो मेरा आज जवाब आ रहा है आपकी तरफ, उसको पहले सोच लेना उसकी तरफ, और फिर सोचने के बाद हम हमेशा ओपन है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पेशेंट्स के बेस्ट कंसर्न के लिए ही ये प्रोग्राम चल रहा है। तो हर पेशेंट को ये हक रहेगा कि वो पहले सोचेगा अपने ट्रीटमेंट रेजिमेन कैसे है, और फिर वो डिस्कस कर सकता है। इतना बोलने के बाद आप मुझे जो आज का जो 1 घंटा हम क्वेश्चन आंसर के रूप में करेंगे, पहली बात,
अगर हमें केस स्टडी है, मैंने नोट कर लिया आपने जो कहा, और मैं 1 to 1 या मनोज जी के थ्रू हम आपका केस अलग से भी हम लोग ले सकते हैं और लेंगे भी, क्योंकि मुझे समझ आ रही है कि आप बहुत ही थोड़े अपसेट हैं इसके बारे में, तो हम 1 to 1 में अलग से भी ले सकते हैं। मेरे जवाब में आपको भी सोल्यूशन मिल जाएगा जो मैं आप बोलूंगी। ठीक है प्रवीण जी? शुक्रिया डॉक्टर। हाँ, तो सबसे पहले सवाल ये आता है, क्या डीटीजी का ग्लोबल कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस था कि ब्लड शुगर बढ़ जाती है डीटीजी से? ठीक है, अगर था, बहुत मिनिमल था। जब हम 8-10 साइड इफेक्ट जो डॉक्यूमेंटेड हमने उठाए, सबसे ज्यादा रिपोर्टेड डॉक्यूमेंटेड उठाए, तो उनमें 2 जो टॉप के थे वो था इंसोम्निया, नींद का ना आना या थोड़ा टाइम से आना, और वेट गेन, जो पहले 8-10 हम हमेशा उठाते हैं जो ग्लोबल एविडेंस से उठाए। लेकिन जब हमने अपने देश में ये डीटीजी का ट्रांजिशन शुरू किया तो जगह जगह से रिपोर्ट्स तो आने लगी, क्योंकि अब जिसको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, एज भी नहीं है, और अगर शुगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसको डॉक्यूमेंट किया जाने लगा। हम सीडीसी के साथ मिलके हमारे कंट्री में, इंडियंस में क्या एडवर्स है, क्योंकि ग्लोबल में मैंने आपसे कह दिया कि सबसे ज्यादा रिपोर्टेड इंसोम्निया, वेट गेन, हाइपर सेंसिटिविटी जैसे ड्रग रैश या एसिडिटी, ऐसे वाले थे जो टॉप 8, 5 या 10 थे। उसमें रेज्ड ब्लड शुगर नहीं था, लेकिन हमारे देश में जब हमने डीटीजी शुरू की तो ये केसेस आ रहे हैं। हमने सभी जगह बोल दिया है कि इसको डॉक्यूमेंट किया जाए, पेशेंट को सुना जाए। ठीक है, ये सबसे पहला मेरा आपसे शेयर करना होगा कि यस, हमारे पास देश में से कई एआरटी सेंटर, बहुत ज्यादा नंबर नहीं आ रहा, बट हमारे लिए एक भी पेशेंट, क्योंकि उसकी जिंदगी, एक बंदे को अपनी जिंदगी जीनी है, तो हर पेशेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये मेरी पहली बात। और हम इस चीज को लॉन्ग टर्म करेंगे। 2 साल की हमने लॉन्गिट्यूडनल एक शुरू कर दिया है। अभी तो सिर्फ 54 सेंटर्स में हम कर रहे हैं, लेकिन सारे 620 सेंटर को ये हिदायत दी गई है कि ईच एंड एवरीथिंग जो PLHIV बोल रहा है कि डीटीजी से हो रहा है, प्लीज उसको लिखिए, आप डॉक्यूमेंट कीजिए। भले वो डीटीजी से है कि नहीं, हम उसको सस्पेक्टेड साइड इफेक्ट जैसा पहले डॉक्यूमेंट करते हैं कि भाई हो सकता है कि ये डीटीजी का हो, उसको सस्पेक्टेड साइड इफेक्ट बोला जाता है। और फिर जब एविडेंस कलेक्ट हो जाता है उसका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, फिर हम कंट्री प्रोग्राम बोलेगा कि हाँ, हमारे देश में इतने केसेस रेस शुगर के हुए थे, इसका मतलब वी शुड डॉक्यूमेंट दिस एज अ एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट। हम जब कहते हैं ना किसी चीज से कॉजल रिलेशनशिप, जिस डायरेक्टली कॉजल रिलेशनशिप तब हम एस्टैब्लिश कर लेंगे और हम फिर बोलेंगे, इंडिया बोलेगा कि ये डीटीजी का एक डॉक्यूमेंटेड साइड इफेक्ट इंडियन पॉपुलेशन में या हमारे लोगों में देखा गया। ये आपकी बात का पहला जवाब। ठीक है, दूसरी जो इशू निकल के आ रहा है कि इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं जो मैं अभी बाद में करूंगी, पहले मुझे जरूरी बातों का सवाल का देना। आपने कहा शुगर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो हमें देखना ये है, बैलेंस होता है लाइफ, हर चीज का बैलेंस किया जाता है लाइफ में। ठीक है, लेकिन हाँ, केस बाय केस एक्सेप्शंस भी होती हैं, और ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमारे प्रोग्राम में सैसप है, नैसप है, एक्सपर्ट्स हैं, हम केस बाय केस भी डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन अगर मुझे 30 इयर्स के बाद, भले मैं HIV पॉजिटिव हूँ, भले मैं HIV नेगेटिव हूँ, और लेट मी शेयर समथिंग पर्सनल कि मेरा भी शुगर बढ़ा है था और इंसुलिन लिख दी गई थी, और उस दिन से फिर मुझे समझ आई कि एक चीज होती है हमारा लाइफस्टाइल। ये जो बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी जिससे वेट का बढ़ना, या डिप्रेशन, ये 4 चीजें हम लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस में गिनते हैं। और आज की स्ट्रेसफुल जिंदगी में उम्र कोई फैक्टर नहीं रह गया, मतलब यंग लोगों में भी ये देखी जा रही है, ओल्ड में भी। तो वैसे भी आपको पता है कि हर PLHIV को न्यूट्रिशनल काउंसलिंग होती है। डीटीजी के साथ वेट गेन बढ़ने के आपके वैसे ही चांसेस हैं, तो इसका मतलब कि एक जो चीज है सभी को करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल। अब आपके केस में हम देख सकते हैं कि शुगर अनयूजुअली बढ़ गया है,
सबसे पहले डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से देखा जाता है। अगर वो नहीं काम करते हैं, कर दिया आपकी जो सेल्स हैं रेजिस्टेंट हैं इंसुलिन को, तो फिर हमको दवाइयां शुरू करनी। बट अगर आपकी बॉडी अभी भी आप यंग हैं और आपकी बॉडी सेंसिटिव है इंसुलिन को, तो सबसे पहले हम आप बताते हैं कि अपना खान पान का ध्यान दीजिए, स्ट्रेस लेवल कम कर लीजिए, लाइफस्टाइल में धीरे धीरे चेंजेस लाना शुरू करिए। तो दिस इज वन थिंग। और ये आपके स्पेसिफिक केस को एप्लीकेबल नहीं है, ये जो भी सुन रहा है मैं सभी के लिए कह रही हूँ। प्रवीण जी के केस में जो अनयूजुअल चीजें होंगी हम उनको केस बेसिस पे करेंगे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, क्रिएटिनिन बढ़ना, अगर आप पहले भी ZL ले रहे थे और अभी भी ZLD ले रहे हैं, तो सस्पेंशन की जो सुई है वो डॉल्टाग्रेविर पे ही आएगी। बिल्कुल। डॉक्टर आपका लॉस्ट हो, वी लॉस्ट यू। हेलो हेलो। ओके, मैं अब सुन पा रहे हैं? मुझे होस्ट म्यूट करता है, फिर मुझे अनम्यूट करना पड़ा। कोई बात नहीं, दीज आर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। मैं कोशिश कर रही हूँ। क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। Am I audible? Yes, yes. हाँ, मेरा लैपटॉप चल गया है। I'm trying to log in, but Yes, let me you are. finish प्रवीण जी क्वेश्चन। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, एज रिलेटेड चेंजेस नहीं है, तो ये सस्पेक्टेड साइड इफेक्ट में हम लोग डॉक्यूमेंट करना चाहेंगे। हैविंग सेड दैट, अगर आप अपना लिपिड का प्रोफाइल आपको अब देखिए, मुझे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और आपको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और मुझे अपनी डायबिटीज और हाइपरटेंशन की गोलियां लाइफ लॉन्ग खानी है। मैं क्या करती हूँ, मैं गोलियां जरूर खा रही हूँ, बट मैं ऐसे फैक्टर्स को जो मेरे कंट्रोल में है इस तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि मेरी दवाई कंटिन्यू रहे और बढ़े ना, या चेंज ना करनी पड़े डॉक्टर को। एंड दिस इज माय कॉमन मैसेज टू एवरीवन। प्रोग्राम के अंडर आपको भी पता है एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क होता है, क्योंकि 14 लाख पेशेंट के लिए गाइडलाइन बनती है। अगर एक आधे पेशेंट को कोई इशू है, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। पेशेंट भी अपने अंदर झांक के देख ले कि मेरे हाथ में क्या है, और प्रोग्राम भी, डॉक्टर्स भी देख ले कि इनके लिए बेस्ट चीज क्या होगी। एज ऑफ नाउ प्रवीण जी, मैं इस उत्तर को यहीं पे खत्म करूंगी। आपका कुछ अगर क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया वो पूछ लीजिए, अदरवाइज केस डिस्कशन हम आपका चंडीगढ़ में हम करेंगे, या आप खुद भी इतने एम्पावर्ड, आप सशक्त हो जाएंगे कि आप खुद ही डॉक्टर से अप्रोच करके यू विल डिस्कस योर केस, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड आप हमें बताइए, फिर हम आपका केस ले लेंगे। How do I get in touch with you? हाँ जी, Hello. I said, how do I get in touch? हाँ with जी you? प्रवीण जी, प्रवीण जी थोड़ा सा जोर से बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए प्रवीण जी। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। How can I contact you? मैं पर्सनली इंडिविजुअल पेशेंट्स के साथ इन्वॉल्व होना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वी आर नाको का जो रहता है यहाँ पॉलिसी मेकिंग, एविडेंस, यस, आपके जो एनसीपी है इतनी सशक्त है कि मेरे से ज्यादा उनके कनेक्शंस हैं, वो अप्रोच कर सकते हैं, यस। बट इफ यू आर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, आप इसको फॉर्मल मेल पे लिखिए नाको को, ठीक है, बजाय इसके कि हम फॉर्मल फोन पे करें। हाँ जी, इज इट ओके मैं आपका नंबर प्रवीण जी से शेयर करूं बाद में? आपको लगेगा कि मेरे से ही सॉल्व, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरे और एमओ के बीच में कुछ लेयर्स हैं, और मैं हमेशा अपने डॉक्टर्स की बहुत सारी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं पेशेंट का भी उतना मैं ही आपको मेल करूंगा। यस, मेल आईडी मनोज जी शेयर कर लीजिए, और मेल आईडी में आपको मेल करूंगा। दैट वुड बी एक्सीलेंट, दैट वुड बी एक्सीलेंट। डॉक्टर मेरे को आपसे कुछ कहना है, बोलिए। मेरे को आपसे कुछ कहना है डॉक्टर। मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंज किया और मैंने फ्राई आइटम छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया और राइस छोड़ दिया, मैंने मॉर्निंग वॉक भी शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं आई। मैंने बहुत वेट किया, मैंने सिर्फ सर वी विल चालू नहीं की, मेरी
हमको आपकी रेजिमेंट रिव्यू करनी पड़ेगी सर, इसीलिए मैंने कह दिया कि आपका केस वन ऑफ हो जाएगा, तो हम ऐसे सभी वन ऑफ केसेस को हम लोग रिव्यू करेंगे। कल ही मैंने एक और मैं एएसआई का अकेला नहीं हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे सर लोग मैं हैं आपको जिनकी खुद शुगर बढ़ गई बता है। रही हूँ और कि मेरे पास डॉक्यूमेंटेड केसेस का नंबर है, बट एज ऑफ नाउ मैं आपको कह रही हूँ कि हम उसको सस्पेक्टेड कॉजल एसोसिएशन डीटीजी से जैसे ही जुड़ जाएगा और जैसे ही एविडेंस क्रिएट हम इसको पब्लिकली एक्नॉलेज करेंगे सर। ये डॉक्टर कब तक हो जाएगा, कुछ आइडिया, कुछ मतलब समय दे सकते हैं आप, या बता सकते हैं? ये हम हर तीन एवरी क्वार्टर हम लोग सिचुएशन रिव्यू करते हैं, और ये शुगर वाले नंबर आने शुरू हुए हैं ऑलरेडी, बट वही के डेटा वैलिडेट होके सारा कुछ हो जाएगा तभी हम, लेकिन प्रोग्राम हर 3 महीने में इस चीज को रिव्यू कर रहा है कि कौन से ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं थे और मेजर इश्यूज हैं, उनको हम एनालिसिस के लिए डाल रहे हैं। ऑलरेडी शुरू कर दिया हमने फरवरी 2021 से 8 फरवरी से ये शुरू कर दिया। आफ्टर 3 मंथ्स प्रवीण जी सुनिए, मैं भी इसमें करता सकता हूँ आफ्टर 3 मंथ्स। प्रवीण जी, हाँ प्रवीण जी, मैं भी इसमें आपके साथ जुड़ जाऊंगा, हम फास्ट करेंगे। हाँ, डोंट वरी, वी विल टेक इट एज अर्ली एज पॉसिबल, इसको उससे भी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू डॉक्टर मनिंदर। कुछ हैंड रेज है, ये कोई वीवो V21e 5G कौन है, वो आप सवाल पूछिए अपना। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो, यस हम सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ जी सुन पा रहे मैं मेरा नाम मनीष गुप्ता है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मेरे साथ में अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि 37 की मेरी एज है और TLD मेरी चालू हुई है। मेरे को एक्चुअली 2 बार कोरोना हुआ था और फिक्स ड्रग्स रेजिस्टेंस भी है। अभी मेरा 3 महीने के अंदर में 18 kg वेट गेन हो चुका है। अभी मैं 90 kg की बॉर्डर भी क्रॉस कर चुका हूँ। अभी मेरे साथ में दिक्कत ये आ रही है, बाय प्रोफेशन में एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैं सुबह में 10 किलोमीटर साइकिलिंग भी करता हूँ। कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर में होने के चलते मिनिमम 10 से 12 किलोमीटर फील्ड के ऊपर में मेरा वॉकिंग डेली रहता है। उसके बावजूद भी मेरा इतना ज्यादा वेट बढ़ रहा है कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। मैं खुद का वेट नहीं मतलब झेल पा रहा हूँ, ये अब हालत हो गई है। सेकेंडली, मुझे नींद आना बिल्कुल बंद हो गया है। आखिरी 1 महीने से यू कैन से कि 30 में से कम 18 दिन मैं स्लीपिंग ड्रग्स ले रहा हूँ मैं, तब जाकर के मैं बड़ी मुश्किल से सो पा रहा हूँ। थैंक यू। आप TLD से पहले कौन सी रेजिमेंट पे थे सर? मेरी TLE चल रही थी और दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। मेरे को TLE में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आप मनिंदर जी, ठीक है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो पेशेंट्स जिस भी रेजिमेंट पर आराम से सस्टेन कर रहे थे जस्ट एक्सपेरिमेंट बेस के लिए, और आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन इज, उन लोगों का आप लोगों ने जो भी ये डी कंटेंट के ऊपर में कन्वर्ट किया है, पर अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ART सेंटर पर जाते हैं तो वहां से कोई भी सीधे से या ढंग से कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। वेट को कंट्रोल करने के लिए मतलब इससे ज्यादा एक्सरसाइज और कितनी होगी? 10 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहा हूँ, 12 किलोमीटर में वॉक कर रहा हूँ, और हर तरह से मतलब मैंने डाइट बिल्कुल, वो कहते हैं ना भिखारियों वाली डाइट जिसको कहते हैं, सूखी रोटी खाना बिना ऑयल, ये वो सब कुछ मैं कंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि मुझे कोर इशू समझ आया है। 2-3 बातें मैं सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेट मी फिनिश, या इफ यू अलाउ मी तो मुझे कोर इशू पे आने दीजिए, क्योंकि 1 ही घंटे का टाइम है और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग रहेंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेंगे यहाँ पे। तो देखिए, एक इशू पहले मुझे ये समझा लेने जाओ, और मनोज जी ये मेरी नहीं आपकी भी जिम्मेदारी थी और है कि सभी को पता है कि ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा है लोगों के साथ, ये एक प्लान्ड थी। देयर वाज अ डिमांड कि जब दुनिया में अच्छी अच्छी दवाइयां आई हैं तो हमारे देश में क्यों बेलजवे को नहीं दी जा रही। और ये बहुत पहले की सोच है। आज से WHO ने कितने साल पहले कहा था कि ये दवाई वायरल सप्रेशन जल्दी करती है
और मनोज जी मेरे साथ सहमत भी होंगे, और मुझे ऐसी समझ आ रही है कि लोगों को बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए। आपको लगता है कि कोई भी डॉक्टर या प्रोग्राम या लोग किसी के साथ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, वो ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल फेज में होता है। यहाँ पे हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 14 लाख के लिए गाइडलाइन बनी है, मैं बार बार कह रही हूँ। लेकिन मुझे आज ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे केसेस आप लोग बोल रहे हैं। ठीक है, आपका बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे भी समझ आ रही है कि आप सभी को ये बता दूं कि जिन जिन को कोविड हुआ, और मुझे भी हो चुका है कोविड-19, मेरा भी पॉजिटिव आ चुका है, मेरी भी शुगर उसके बाद बढ़ चुकी है, क्योंकि कोविड जो है उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी अभी तक पूरे डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहा। मैं कल यही सेमिनार सुन रही थी कि कोविड के बाद लोगों का शुगर बढ़ रहा है, डोल्टाग्रोविर के साथ वेट गेन हो रहा है, ये एविडेंस है। बट अनफॉर्चुनेटली आपके केस में बहुत ज्यादा रैपिड वेट गेन हो गया है। अगर आप कहें कि पहले कितना था आपका टीएलई पे वेट, आपका पहले टीएलई पे वेट कितना था? 18 केजीज आप कह रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली क्या मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग? यस डॉक्टर, यस, गो अहेड। हाँ, तो 18 केजीज 3 महीने में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग, और आई कैन अंडरस्टैंड कितना डिस्कम्फर्ट हो रहा है आपको। जो मुझे एज अ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटर जो मुझे अब समझ आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि पहले मैं अच्छे से चल रहा था और मेरे साथ अब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, नई ड्रग दे दी गई। तो मैं मनोज जी से सुनना चाहूंगी कि क्या कम्युनिटी ने भी एग्री किया था प्रोग्राम के साथ, देश के साथ, कि डोल्टाग्रेविर आनी चाहिए? तो उसका एविडेंस कम्युनिटी को भी हमसे ज्यादा पता है। लेकिन अगर एक वन ऑफ केस में ऐसा हो रहा है, और मैं आपको बता रही हूँ कि एवरी क्वार्टर इसको हम रिव्यू कर रहे हैं, क्या आपके एआरटी सेंटर ने ये चीज को दर्ज किया है अहमदाबाद में कि आपका 18 किलो वेट 3 महीने में बढ़ गया है? इज इट डॉक्यूमेंटेड? सॉरी, इसको लिखा गया है? डॉक्टर मीनवाइल वो ज्वाइन करने से तब तक मैं अपने सबको एक बार बता देता हूँ कि कोई भी दवाई, स्पेशली मतलब सभी दवाई, लेकिन एचआईवी में एक बहुत लंबी प्रोसेस चलती है। फिर जब ग्लोबल एविडेंस क्रिएट होता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके जो स्टडीज होते हैं, उसका जो एविडेंस बनता है, उसके बाद वो बात WHO उसको रिकमेंड करता है कि यस, ये दवाई अब इस चीज के लिए असरदार है और बेहतर है। और फिर WHO वो गाइडलाइन अपनी गाइडलाइन में पहले अपडेट करता है, और फिर सभी कंट्री को वो भेज देते हैं कि ये WHO की लेटेस्ट गाइडलाइन है। ये गाइडलाइन हर रूटीनली अपडेट होते रहती है, नई नई दवाइयाँ इसमें शामिल होती है। पुरानी जो दवाइयाँ है जो ज़्यादा साइड इफेक्ट करती है वो निकल जाती है, जैसे कि स्टेरॉइड निकल गई थी, फिर धीरे कुछ दवाइयाँ निकल गई, लेकिन नई दवाइयाँ इसमें जुड़ती गई। अब रहा सवाल DTG का, डोल्टाग्रेविर का स्पेसिफिकली। तो डोल्टाग्रेविर के मतलब जो इफेक्ट्स है, मतलब जो अच्छे वाले इफेक्ट्स है, वो काफ़ी ज़्यादा है, और साइड इफेक्ट्स भी है। साइड इफेक्ट्स तो हम क्रोसिन के भी होते हैं, तो DTG के साइड इफेक्ट्स भी है। लेकिन ये जो इफेक्ट और साइड इफेक्ट का एक बैलेंस करके ये दवाई सरकार ने अपने इसमें ली है। इसका जो सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट इफेक्ट है, मतलब जो इसकी अच्छी क्वालिटी है इस दवाई की, जल्दी करता है। और इसका रेजिस्टेंस, मतलब ये दवाई चेंज करने का भी समय काफ़ी लंबा है। और तीसरी इसकी है कि छोटी टैबलेट है, 50 मिलीग्राम की। तो ये सब चीज़ें इफा थी। तो ये काफ़ी फैक्टर को ध्यान में रख के एक सहज सरल दवाई कौन सी हो सकती है, जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हम एक 1 डे पिल जो बोलते हैं, उस हिसाब से
नहीं आ रहा है। ओके, तो मनोज जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नहीं आ रही थी डॉक्टर, अभी आ रही है। हाँ मैंने लॉग ऑफ करके लैपटॉप से, क्योंकि वो फोन में कुछ गड़बड़ था। ओके थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ, तो ये काफी फैक्टर होते हैं। फिर इसके बाद ये टेक्निकल रिसोर्स ग्रुप होता है जिसमें काफी एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं जो HIV को ट्रीट करते हैं। पिछले 15-20 साल से उनका एक्सपीरियंस है HIV में काम करने का। वो सभी लोग, कुछ प्राइवेट डॉक्टर होते हैं जो HIV को ट्रीट करते हैं, वो लोग कम्युनिटी है, और फिर ये सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये दवाई अब सबको लार्ज स्केल में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ऐसा किसी पे भी एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, सरकार ऐसा कर नहीं सकती वरना वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगी। तो इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी शंका हो तो मेरा नंबर आप सबके पास है, या आप ले लीजिए किसी से भी। आप पर्सनली भी बात कर सकते हो और हम आपके सभी शंका और क्वेश्चन का जवाब देंगे। ओवर टू यू डॉक्टर मनिंदर। अगर वो अहमदाबाद में, मैं उनका नाम मुझसे क्लियर नहीं हो रहा था, फोन पे सुनाई नहीं दे रहा था, अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर, उनके केस में क्या हम सेम जो उनके डॉक्टर से नहीं मनोज जी, आज रिकॉर्डिंग हो रही है, हर केस डॉक्यूमेंट करेंगे और आप नाको को भेजेंगे, ठीक है? जरूर जरूर जरूर। ईच एंड एवरी केस, ये नहीं कि जो आज बोल रहा है, अगर आपके एनसीपीआई के नॉलेज में कोई भी ऐसा केस आ रहा है, जैसे आपने मुझे उस ORW का बताया था, अगर आपको कोई शक है कम्युनिटी को, प्लीज उसको लिखिए, नाको को मेल में डालिए, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है? तभी तो एडवोकेसी हम कर पाते हैं। ठीक है, जब फील्ड से फीडबैक आता है, आप प्लीज इसको, हाँ जरूर जरूर जरूर। थैंक यू, हम आगे चल सकते हैं। और मैं प्रवीण जी से, और ये विवो, मैं आपका नाम नहीं पता मुझे, जो भी ये दोनों सवाल पूछा था, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका AIT सेंटर का नाम वो सब मुझे SMS कर देना, तो हम कंपाइल करके इसका कंपाइल रिपोर्ट बना के नाको को भेजेंगे। ओके, तो ठीक है सर, मैं कर दूंगा सर। हाँ, अभी हम लोग चलते हैं। ये कोई हेलो हेल्थ, हेलो, रुकिए मैडम। हाँ जी, कोई तो बोल रहा है। अच्छा ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं गाजियाबाद CSC से हेल्थ प्रमोटर शीतल बोल रही थी। एक्चुअली मैम अभी सेम जैसा भी केस बताया है, ये कि मतलब वेट गेन हुआ है क्लाइंट का TLD स्टार्ट होने से, तो सेम केस है कि यहाँ पे भी है, वो क्लाइंट LFU हो गया था, तो हमने उसको जब फॉलो अप किया तो उसने ये बताया कि मेरा वेट गेन होने की वजह से मैंने ट्रीटमेंट TLD छोड़ दी, इसी वजह से कि मेरा वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया। देखिए, ये इश्यू जो मैं समझ पा रही हूँ, आज मैं HIV नेगेटिव, आप समझिए इस बात को, और मैं TLD पे थी, और कल ही मैंने सेमिनार में समझा कि जो TDF थी, टेनोवोफिर थी, वो भूख को मार देती थी, लोग कम खा रहे थे। ओके, ऐसा एक अलग अलग साइंटिस्ट बोलते रहेंगे, ठीक है, बट एक एज रिलेटेड, हार्मोन रिलेटेड, बहुत सारे लेडीज में और बंदों में, जो आप हमारे 14 लाख PLHIV के अलावा भी तो दूसरी पॉपुलेशन की इंडिया की देख लो, कितने लोगों का वेट बढ़ा हुआ है, ठीक है? हमें जो दवाई खानी है वो मुझे अपने वायरल सप्रेशन के लिए खानी, इसीलिए हमने कहा था कि, हमने तो खुद कहा था कि पेशेंट्स को और कुछ साइड इफेक्ट अगर ना समझ आए, लेकिन 2 चीजें बोल के, काउंसलिंग करके, प्रिपेयर करके TLD पे जाना है। और मनोज जी जानते हैं और मैं जानती हूँ कि हमारे ऊपर प्रोग्राम के ऊपर इतना प्रेशर था, कुछ सप्लाई में डिले थी, तो भी हम लोगों ने कॉशन के साथ TLD को इंट्रोड्यूस किया कि भले ग्लोबली कुछ भी बोले, हमारे इंडियन पॉपुलेशन में, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर मुझे दवाई का रिएक्शन हुआ तो सबसे पहले मैं बोलूंगी इस दवाई की वजह से सब गड़बड़ हो रही है, छोड़ दो। लेकिन एक PLHIV जो इतने सालों से दवाई खा रहा था, उसे तो ये पता है ना कि मैं दवाई क्यों खा रहा हूँ। जिंदगी में हर चीज को प्लीज बैलेंस करके चलिए,
अगर मेरी जरूरत है, मैं आज शुगर की गोली खाती हूँ, ब्लड प्रेशर की खाती हूँ, मैं अपने काम पे चलने के लिए दवाई खाती हूँ, और जब मुझे साइड इफेक्ट होता है तो मैं अपने डॉक्टर से सलाह करती हूँ कि सर दवाई सूट नहीं कर रही है, कैन यू प्लीज रिव्यू। फिर जब वो मेरे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाते हैं, मैं आपको कह रही हूँ कि कोई भी दवा, कोई पेशेंट ये ना सोचे कि मुझे डीटीजी के अलावा ऑप्शन नहीं है ऑप्शंस। हम कभी हर जितनी भी दवा, स्टेबुडीन को भी हमने एसेंशियल लिस्ट में हटाया नहीं। मैंने कहा कल को कोई पेशेंट है जो स्टेबुडीन को काम कर रही होगी, बाकी रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो सभी दवाइयां शुरू से लेकर आज तक एसेंशियल लिस्ट में हैं। सभी दवाइयों का हमने गाइडेंस भेजा है स्टेट को, भाई एक पेशेंट के लिए भी चाहिए तो उसको फिगर आउट करो कैसे चाहिए, कोई पेशेंट ये ना सोचे। लेकिन ये जान लीजिए कि आज की टाइम में डोल्टाग्राविर ग्लोबली कंट्री में, देश में हमारी सबसे अच्छी ऑप्शन है वायरल लोड सप्रेशन के लिए, और ये मुझे मनोज जी भी आपको बता देंगे और मेरे से ज्यादा सभी को पता है ये। तो बैलेंस करिए, अगर वजन बढ़ गया है आपको तुरंत, देखिए वेट गेन जैसे ही शुरू होगा, और ये काउंसलिंग में बताया, लेकिन ऐसा नहीं बताया गया कि तुरंत वेट गेन हो जाए। जो हमारे पास एविडेंस आया है कि लॉन्ग टर्म यूज में वेट गेन हैज बीन नोटेड, ठीक है, यही एविडेंस आया है। मनोज जी और कम्युनिटी को भी पता है, सारा WHO पे ओपनली अवेलेबल है, आप कहीं भी जाके यही आया है कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ TLD कैन लीड टू वेट गेन। वेट गेन से एसोसिएटेड शुगर टाइप 2 डायबिटीज होना एक हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज है वो हमारे वजन से भी जुड़ी रहती है। शुगर जो बढ़ती है तो हमें पहले ही ये अंदाजा WHO को भी आ गया था कि उन्होंने पहले ही कह दिया कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना की जिम्मेदारी पेशेंट को लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरी दवाई जो है उसमें उसने मेरी नॉर्मल टेंडेंसी, मेरी माँ, अगर मैंने इनहेरिट किया है मोटापा तो मैं हो जाती हूँ, मेरी में टेंडेंसी रहती है। लेकिन जब मेरे डॉक्टर ने इंसुलिन लिख दी उस दिन से मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया, क्योंकि जो भी हो मैंने कहा मेरे हाथ में वो मैं करूंगी। और फिर मेरी दवाई धीरे धीरे कम हो गई शुगर की, लेकिन आज भी ले रही हूँ। तो मेरा बोलना है कि ये दोनों ही तरफ की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। कभी कोई पेशेंट ये ना सोचे कि मेरे को डेल्टाग्रेविर अगर बिल्कुल ही सूट नहीं करेगी तो मेरे लिए ऑप्शन नहीं, ऑप्शन हमेशा है। आज हिमाचल ने TLE प्रोक्योर कर ली है, हर स्टेट को ये फ्रीडम दी गई है, लेकिन हमें समझना पड़ता है कि देखिए अगर आपको अपने वायरल लोड सप्रेशन की बेस्ट दवाई है वो डॉल्टाग्रेविर है, तो आप बैलेंस कीजिए। हम बिल्कुल ओपन है, हम बैठे पे डॉक्टर क्यों बैठा रहता है? पेशेंट की इश्यू सॉल्व करने के लिए, नहीं तो डॉक्टर का काम ही क्या है? सिस्टम का काम क्या है? जो बेस्ट दवाइयां हैं वो अपने देश के लोगों को दिया जाए। बेस्ट दवाइयां जब 14 लाख के लिए गाइडलाइन बनती है तो एक एक्सेप्शन तो पहले ही हमने कहा हुआ है कि आपकी एक्सपर्ट्स हैं, आपका मेडिकल ऑफिसर है, काउंसलर है। लेकिन मेरा एक एज अ ह्यूमन बीइंग, कभी जल्दीबाजी मत कीजिए जिंदगी में, शांत रहिए, निर्णय सोच समझ के ले लीजिए, क्योंकि एक दवाई से दूसरी दवाई जाना, नहीं ये नहीं सबको दूसरी मिली, अब वापस बार बार दवाइयां बदलना किसी के लिए भी अच्छा नहीं। तो मैं इतना उत्तर आज किसी में छोड़ दूंगी, क्योंकि और लोगों को क्वेश्चन पूछना है और मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास टाइम की कमी नहीं है आज, इसीलिए मैं शनिवार को करती हूँ। जितने भी क्वेश्चन है मैं सभी का आंसर देना चाहती हूँ। थैंक यू, ओवर टू यू मनोज। थैंक यू डॉक्टर। मनोज एक सेकंड अच्छा, एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, आई विल कम टू यू। दो चीजें एक बार समझ लेना है सभी को। काफी अच्छा इस सवाल जवाब से मुझे एक समझ में आया कि दवाई छोड़नी नहीं है, ये आप समझ लो, ठीक है। वो जो गैप होती है वो अपने लिए सही नहीं है। हमारे सभी जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं इसके लिए हम लोग अपने डॉक्टर से बात करेंगे। अगर अपना डॉक्टर वहाँ से जवाब नहीं मिलता है तो हम नैको लेवल तक जाएंगे, लेकिन दवाई छोड़ना नहीं है, ये प्रिंसिपल है। अब TLD है या TLE है, इसमें 3 दवाइयाँ है दोनों में, ठीक है। तो शायद प्रवीण जी ने बोला था हाथ पैर दर्द करते हैं, ये करते हैं, तो वो टेनोफाविर रिलेटेड है, वो डॉल्टाग्रेविर रिलेटेड नहीं है। तो हमको अपना भी जो एजुकेशन है वो हमको थोड़ा सा बढ़ाना है।
अगर हम लोग जैसा डॉक्टर मणिंदर ने बोला कि पता चला तो वॉक शुरू किया, तो टेनाफाविर जिन्होंने शुरू किया, जो काफी दिनों से खा रहे हैं, उन लोगों को कैल्शियम इंटेक भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी छोटी हमारा भी एक जो अपनी दवाई जो मैं खा रहा हूँ उसके बारे में मुझे क्या क्या करना चाहिए, ये एक हमारा भी नॉलेज बढ़ना चाहिए। इसको ट्रीटमेंट लिटरेसी, ट्रीटमेंट एम्पावरमेंट बोलते हैं। तो हम ये एक सत्र में शायद हमारे सभी सवाल के जवाब ना मिले, हम इसको रूटीनली करेंगे, लेकिन ठीक, ओवर टू यू रक्षा। Yes, sorry, Manoj, डॉक्टर मनिंदर एंड मनोज अपने साथ डॉक्टर पुरी सर, अनूप पुरी सर ज्वाइन कर दी है। डॉक्टर अनूप सर अपने डीडीजी सीएसटी से, हेलो, हाँ, डॉक्टर अनूप पुरी सर अपने नाको में डीडीजी सीएसटी डिवीजन से है। और सर ये जो सत्र है यहाँ पे अभी मॉर्निंग का सत्र जो चल रहा है वो ओपन हाउस है फॉर क्वेश्चन आंसर बाय कम्युनिटी मेंबर अबाउट जो उनके ट्रीटमेंट रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन क्वेरी है वो वहाँ पे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और डॉक्टर मनिंदर फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके आंसर। और शाम में जो यही सेशन हम वापस दोबारा करेंगे वो इंग्लिश में होगा। तो आज के दिन में हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों सेशन प्लान किए। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप भी अपने कीवर्ड्स यहाँ पे दीजिए अबाउट टू मोटिवेट कम्युनिटी मेंबर, कि जिसमें ट्रीटमेंट रिलेटेड वो भी कंसर्न्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा विदाउट एनी हेजिटेशन वो शेयर कर पाए। तो ओवर टू यू डॉक्टर अनुपम पुरी सर, प्लीज। गुड मॉर्निंग डॉक्टर दक्षा बहन, मनोज परदेसी जी और मनिंदर जी, डॉक्टर मनिंदर और बाकी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वी आर सो हैप्पी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। हेलो बोलना, हेलो, ये बोलेगा तो फिर बोलना। दिस सेशन इज वेरी नियर टू माय हार्ट। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का सेशन हमारे यहाँ पे चलता है और इसमें हमारे जितने भी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। कम्युनिटी के लाख सवाल होते हैं हर तरह के, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये दवाई उन्होंने सारी जिंदगी लेनी है। ये चीज तो उन्हें हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तो हम जब मेरा एडमिशन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में हुआ था तो उसमें हमेशा 2 रूल्स सिखाए जाते थे। फ्रेशर्स को बोला जाता था कि तुम्हारे जो सीनियर है ना वो तुम्हारे से हमेशा सीनियर ही रहेंगे, और अगर कोई डाउट है ना तो यू रेफर टू रूल नंबर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अगर पहले अगर पहले रूल में अगर आपको कोई भी शक शुबा है तो फिर दूसरा रूल ये है कि पहले रूल में अगर शक है तो फिर से रूल नंबर 1 को ही रेफर करो। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमेशा हमें ट्रीटमेंट तो हमेशा याद रखना ही रखना है, इसमें भूलने की बात ही नहीं है। जब भी ये आए दिमाग में कि नहीं ये ट्रीटमेंट मेरे को नुकसान कर रहा है, तो आप किसी से सलाह लीजिए। साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एक ड्रग के साइड इफेक्ट हैं तो अल्टरनेटिव मिलेगी, अल्टरनेटिव नहीं तो थोड़ी देर रोक के मिलेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो गई है तो उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद मिलेगी। लेकिन हमें दवाई तो कंटिन्यूअसली खानी ही है। हमें 95% एडहेरेंस रखनी ही है। अगर 95% एडहेरेंस नहीं रखी तो वो हमारे ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं आएंगे। रिजल्ट हमें अच्छे ही चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे क्लाइंट्स को कोई रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आए। तो इसलिए ये हमें कंटिन्यूअसली दवाई, आपका और हमारा दोनों का एक इकट्ठा मिला जुला सहयोग होना चाहिए। और जो
अगर ये सहयोग नहीं होगा तो हम ये अपना जो ये अचीव नहीं कर पाएंगे, अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आपके जितने भी मित्र संबंधी हैं उनको बताइए कि चाहे HIV एड्स ये डिसाइड्स द पॉइंट है, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके संबंधी जो HIV नेगेटिव है लेकिन जो हाई रिस्क बिहेवियर में है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उनके लिए एक मैसेज तो आप बता ही सकते हैं ना, अगर वो आपके, अगर आप वो आपका स्टेटस जानते हैं तो। अगर वो नहीं जानते और आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते वो तो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप डिस्क्लोज कर चुके हैं और आप उनके साथ बातचीत करते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये चाहे तो इसकी दवाई अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं, लेकिन दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, इंटरेक्शन है, तो ये खाना कोई इतना आसान भी नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए जो नेगेटिव है वो नेगेटिव स्टेटस ही बना के रखे और उसके लिए वो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए पूरा ध्यान रखे। वो बिसाइड्स द पॉइंट है, एक अलग चीज है। आपके जो हमारे जो पॉजिटिव भाई बहन है, उनके लिए तो ये हमेशा याद रखना है कि जो साइड इफेक्ट हैं, जो मोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं, वो आपके साथ काउंसलर्स और डॉक्टर्स बताते भी होंगे कि ये कौन सी दवाई का कौन सा साइड इफेक्ट है। तो आप उन मोटे मोटे साइड इफेक्ट्स के हिसाब से आप सोच सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो उसमें आप डॉक्टर्स के साथ सलाह ले सकते हैं दवाई छोड़ने से पहले। और अगर एक आधा दिन कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ज्यादा दिन आपको मिस नहीं करनी चाहिए। हमारी तो ये कॉल सेंटर भी है, उसके अंदर भी आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो। और कंटिन्यूसली काउंसलिंग भी मिलती है। काउंसलिंग की सलाह जितनी अच्छी हमारे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में मिलती है उतनी कहीं और नहीं मिलती है, और इसलिए हमारे क्लाइंट्स को उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। और क्लाइंट्स को जो उस काउंसलिंग में वो सीखते हैं वो आगे भी पास ऑन करना चाहिए, क्योंकि जो चीज नॉलेज तो हमेशा परकुलेट करने के लिए ही होती है। हमें जो नॉलेज मिली है हमें आगे ही देनी है, हमें अपने तक नहीं रखनी है। तो मेरा हम आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हेल्दी रहिए और हमेशा दवाई कंटिन्यूअसली खाते रहिए। अगर उसमें तो आपने छोड़ने का सवाल ही नहीं है। और अगर कहीं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, अगर आपको शक शुबा होता है तो फिर उसके लिए इलाज पहले होना चाहिए। वो तो होता ही है, वो तो आप जानते ही हैं उसके बारे में। उसके बगैर ड्यूरिंग दैट पीरियड वो तो आपको जाना ही पड़ेगा। अपना इलाज, स्पेशल इलाज कराने के लिए आपको सेंटर में जाना पड़ेगा। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का, जो कि टीबी भी हो सकता है, जो कुछ क्रिप्टोकोकस भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, कई और तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं इस बीमारी के साथ। तो अदरवाइज अगर आप अपना कंटिन्यूसली दवाई खाते रहें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही सोच के, और अंत में मैं यही कहूँगा कि सबसे ऊपर तो एक भगवान होता है, और उस भगवान का नाम लेते हुए अगर आप दवाई खाएंगे तो उसका असर और भी ज्यादा अच्छा होगा। ये एक अपने ऊपर विश्वास बढ़ जाता है, अपना विश्वास आ जाता है। और भगवान किसी मूर्ति में, किसी उसमें नहीं आता। भगवान तो आपके विश्वास में होता है, और भगवान सबका पिता है, और वो आपको भी ठीक करेगा, सारे संसार को सही करेगा। तो यही सोचते हुए आप
दवाई खाएं। दवाई खाना आपकी ड्यूटी है। आप ये समझ के खाइए कि जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी PLHIV हो जाता है उसकी ड्यूटी में एक ये ऐड हो गया है। बाकी मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। गुड ओवर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल सर कि जितना भी ट्रीटमेंट पे हम विश्वास रखते हैं उतना विश्वास हमारे ट्रीटमेंट प्रोवाइडर जो हेलो रखना पड़ेगा। यस भूपेंद्र, आप कुछ भूपेंद्र आप अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। मनोज, यू कैन कंटिन्यू नाउ। डॉक्टर मनिंदर, ओवर टू यू। ओके, अनम्यूट करके बोल थैंक यू। हाँ बोलो। हेलो, बोलो हेलो। यस भूपेंद्र। हाँ गुड मॉर्निंग मैम, मैं मनप्रीत कौर बोल रही हूँ मैडम, ART सेंटर रायपुर की CCC बोल रही हूँ। अच्छा। हाँ मैडम, एक्चुअली मैंने कुछ दिनों से एनालाइज किया है कि हमारे यहाँ जो पेशेंट लगभग 10 या 15 साल से मेडिसिन खा रहे हैं ना, उनको अचानक से चलने फिरने में कुछ दिक्कत आ जाता है। ये दिक्कत जो है उनके नी से स्टार्ट होता है और नी में वो दर्द 3-4 दिन के लिए रहता है, फिर वो ऊपर आता है धीरे धीरे, वो धीरे आपका माइक जाता नहीं है और पेशेंट जो है उठने और बैठने में और चलने में बहुत पेनफुल हो जाता है। इतना ज्यादा हो जाता है हमारे यहाँ मैडम, कुछ पेशेंट की तो इतने दर्द से मतलब डेथ भी 1-2 पेशेंट की हो चुकी है। मैडम मैं भी इसी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, मेरी भी मेडिसिन 2007 समथिंग से चल रही है, लेकिन मुझे भी ये 10-15 दिन से मैडम यही पेन फिर मेरे अंदर भी स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से मैडम मेरे को चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैंने डॉपलर, RFT, LFT और सब कुछ करवाया है तो भी मेरा वो दर्द नहीं जा रहा है। अभी मैडम पर नाइट को मैं एक पैरासीटामोल खाती हूँ तब जाकर के रिलीफ मिलता है, मैं सो पाती हूँ, अन्यथा मैं सो भी नहीं पाती। तो मैडम मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट है या फिर ये कुछ ऐसा होता है, क्योंकि एनालाइज किया है हमारे यहाँ के बहुत सारे पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम आई है मैडम। थैंक यू मनिंदर जी। मनप्रीत जी, ओवर टू। सॉरी मनोज जी, मैं थोड़ी देर के लिए लॉग ऑफ हो गई थी, अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो कैन यू प्लीज रिपीट, आप दोबारा एक बार बताइए। समराइज कर दो प्लीज। अच्छा, मैं बताता हूँ डॉक्टर मनिंदर। हाँ जी। एक्चुअली वो ये कोई भूपेंद्र कौर हैं, हमारी केयर कोऑर्डिनेटर, वो कह रही हैं कि उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको जॉइंट पेन होने लग गया है काफी कुछ दिनों से। जो पहले भी जो लोग खा रहे थे दवाइयाँ उनको नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हो गया है ऑफ लेट। क्या उस जगह पे कोई दवाई चेंज हुई है, TLD वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, ये मतलब और अगर ऐसा है तो उसको हम उसके ऊपर लेना चाहेंगे हम डेफिनेटली। डॉक्टर मनिंदर, ये आप बताइए आगे। हाँ आप सर, ले। हाँ थैंक यू सर, मैं बहुत थैंक यू बहुत कि देखिए एक बात जो अभी मेरे ध्यान में आई कि जब हम इतनी बातें कर रहे हैं कि जॉइंट पेन जो शुरू हुआ है, मैंने जो कॉमन मैसेज मैं आप सभी को दे रही हूँ, पहले भी आप दवाई खा रहे थे, हमने TLD पे ट्रांजिशन किया, आपको कोई नया ऐसी चीज आई जो आपके मन को ठनकी कि जब से मेरी दवाई चेंज हुई है तब से हो रहा है, इमीडिएटली डॉक्टर और काउंसलर को बता दीजिए। सबसे पहली बात, डॉक्टर विल नहीं मैडम, हेलो मैडम, हेलो सुनिए, पहले मुझे 1 मिनट खत्म कर लेने दीजिए बात, मैं फिर आपकी ये बात को पहले सभी, क्योंकि जो आज मैसेज जा रहा है जो भी लॉकडाउन है सभी के लिए कॉमन जा रहा है। सबसे पहले दूसरी चीज हमें जो ध्यान रखना है कि अगर हम और भी किसी दवाई पे हैं, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शंस वैसे तो डोल्टाग्रेविर की बहुत मिनिमल है, कुछ ही दवाइयों के साथ हैं, लेकिन हमें सभी को याद रखना है कि अगर हम कोई भी दूसरी दवाई, उसकी प्रेस्क्रिप्शन भले पेशेंट को ना पता हो, पढ़ना ना आए, जाके अपने स्टाफ नर्स, डॉक्टर, काउंसलर को बताना है
ये ART के साथ साथ हमारी दूसरी ये वाली दवाइयां शुरू, ठीक है? ये 2 चीजें ध्यान रखिए। अब आप बताइए और क्या कहना चाहते? मैडम एक्चुअली में TLD जब से स्टार्ट हुआ है मैडम, ये नहीं है, अभी नहीं है। TLD तो अभी हुआ है मैडम, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आ रहा है पेशेंट्स में, ये मैंने एनालाइज किया मैडम, लगभग 2 या 2.5 साल पहले से ऐसा दर्द शुरू उनके धीरे धीरे आज विजिट में आए हैं, नेक्स्ट मंथ मैडम उनके पेन ज्यादा बढ़ जाता है। हर एक डॉक्टर को भी दिखा के देखा तो भी रिलीफ नहीं आता मैडम उनको। मतलब देखिए, अगर 2-2.5 साल से तकलीफ आ रही है, कभी कभी अगर एक पेशेंट क्रॉनिक बहुत सालों से ARV ले रहा है ना? हाँ जी मैम, हाँ जी। जब हम बहुत सालों से लेने लगते हैं तो उनका हमारी वायरल लोड सप्रेशन, CD4 बढ़ने के अलावा बॉडी के बाकी सिस्टम्स में भी थोड़ा थोड़ा असर पड़ता रहता है, जैसे कि हड्डियों पे थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है कई दवाइयों का। अब ये जो साइड इफेक्ट है हर दवाई के अलग से लिखे हुए हैं, है ना? इसको हमें एकदम, हाँ, डॉक्टरों के पास टेबल दिया जाता है कि ये वाली दवाई का अगर लॉन्ग टर्म यूज होगा या शॉर्ट टर्म में ये साइड इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म में ये है। अगर ऐसे पेशेंट आ रहे हैं, डॉक्टर अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, एक मेडिकल ऑफिसर ART के ऊपर एक नोडल ऑफिसर होते हैं, ART स्पेशलिस्ट होते हैं, और एक सासापुर स्टेट्स क्लिनिकल पैनल होता है। एज अ पेशेंट ये मेरी जवाबदारी है कि जैसे ही मुझे तकलीफ शुरू हुई, मैंने डॉक्टर को बताना है कि सर पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था, तो फिर डॉक्टर रिव्यू करेंगे। कई बार वो कह देगा कि भाई इतना कोई मेजर चीज नहीं है, कैन यू मैनेज? मैं बोलती हूँ हाँ सर, मैं दवाई रहने तो मैं संभाल लूंगी। बट अगर आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाती है जिसको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, तो वो दवाई भी डॉक्टर को शुरू करनी पड़ती है, ये देख के कि आपकी ARV के साथ कहीं इंटरेक्शन ना हो रहा। यस मैम। सुनिए, मेरा आज का मुद्दा, और आज का ही नहीं, मेरी लाइफ का मुद्दा, और दक्षा बहन और मनोज जी जानते हैं, मैं चाहती हूँ हर बंदा अपनी सेहत को लेके इतना सक्षम हो जाए कि या डॉक्टर से वो सही बताए, और सही अपनी सेहत के लिए हमें खुद जिम्मेदारी लेनी है, ये सक्षमता हमें लानी है। आप हर मुद्दा जो मेरे से ऊपर जाता है, मैं DDG सर को बोलती हूँ कि सर अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तो जिंदगी में जब सलाह लेनी है तो अपने से ऊपर जो हैं, जो खा रहे हैं दवाइयाँ, जो जान रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, सिस्टम में PLHIV के लिए बहुत लोग हैं। आपको पता है कि एक आम औरत जो HIV नेगेटिव है, मैं औरत की बात करती हूँ, प्रेग्नेंट लेडी जो HIV नेगेटिव है, वो भी सिस्टम को, उसको भी सिस्टम से गुजरना पड़ता है ना? हर पेशेंट को एक सिस्टम जो देश में बना है, जबकि PLHIV के लिए बहुत ज्यादा हमने सुविधाएं दे दी है, क्योंकि हर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्पोर्टेंट होती ही है। यहाँ जैसे सर ने कहा, हमारी एक कलेक्टिव जवाबदारी भी है कि हम इसको अपने लिए सीमित रखें, इसीलिए हमें ज्यादा सक्षम होना है। ये जो इतनी ट्रीटमेंट लिटरेसी, इतनी वर्कशॉप हम आपके साथ करते हैं, तो हमारे देश में सबसे जो जिम्मेदार हैं और सक्षम है वो हमारे PLHIV होने चाहिए। ऐसा मेरा एक सपना, या सपना ही नहीं, एक गोल होना चाहिए हमारा सभी, ठीक है? यस मैम। मैंने भी पहले ना अपने सीनियर मेडिकल ऑफिसर से बात की, उसके बाद उन्होंने मेरे को मैडम हमारे नोडल ऑफिसर के पास रेफर किया। कल ही मैंने उनको दिखाया है। सर ने मेरे को MRI और कलर डॉपलर रिपीट करवाने के लिए बोला है। मैडम वो रिपोर्ट आएगी तो मैं उनको तुरंत दिखाऊंगी। वेरी गुड, मैं आपको शाबाशी देती हूँ कि आपने ऑलरेडी, आपको समझ आ गई कि सिस्टम कैसे फॉलो होता है, और मैं हम हर एक को मैसेज दे रही हूँ। कभी भी आप अगर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो सिस्टम से, कभी भी आपको लगता है कि मुझे घुमा रहे हैं इधर उधर, मेरा काम नहीं हो रहा, प्लीज रीच आउट। हम सभी को पता है, हमारे को एक फॉर्मल मेल लिख दीजिए, क्योंकि फॉर्मल मेल एक डॉक्यूमेंट, लेकिन आपको भी समझ होना चाहिए कि देश के 36 स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी हैं, 14 लाख। अगर हर बंदा सिस्टम फॉलो करेगा तो ऊपर तक वही केस आएगा जिसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है ना? फिर ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ये कॉमन मैसेज है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैडम एक क्वेश्चन था। एक मिनट रुक जाओ।
हाँ एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ। एक सिर्फ डॉक्टर मनिंदर, क्या हम लोग को ऐसा कुछ एक आईसी भी बनाने की जरूरत मुझे लग रही है कि जो भी आदमी कोई भी दवाई चेंज करता है, ZLN से TLD है, अभी TLD से TLD है, तो एक बेसिक एक पर्चा उनके लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए कि इसके साथ आपको क्या डूज एंड डोंट टाइप एक करना चाहिए, ताकि वो मान लो कि काउंसलर के पास कितना टाइम है, वो कितना समझा पाते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये एक ऑडियो और विजुअल, मतलब प्रिंटेड और ऑडियो में हम कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर, इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे। आई विल गो टू, जो भी मुझे आपका नाम नहीं आ रहे, लेकिन ये इंटरफेथ काफी देर से, प्लीज आप बोलिए। आपका नाम नहीं है इसमें, इंटरफेथ दिख रहा है, इंटरफेल हेल्थ। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हरी सिंह बोल रहा हूँ मनोज में। अच्छा, बोल हरी सिंह, बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ALD चल रहा है और इसमें जो स्लीप डिसऑर्डर पहली बार हुआ है लाइफ के अंदर जब से ये चला है, और ये लगभग करीब 1 साल से मेरी ये दवाई चेंज हुई है, लगभग 10 महीने से, तो तब से मुझे ये दिक्कत आ रही है। और शुगर तो मुझे है ही, और दूसरा हार्ट का एक स्टंट भी डला हुआ है। तो मैं इतनी दवाइयाँ खा के शुगर की, हार्ट की तो मैंने बंद कर दी, लेकिन मैं नहीं खा रहा। हाँ, मैं लाइफ स्टाइल को मैंने अपना चेंज किया है कि मैं मीठा नहीं खा रहा, या और जो डेली वॉक है, एक्सरसाइज, वो सब मैं कर रहा हूँ। तो मेरा स्लीप डिसऑर्डर को लेके एक तो वो था कि मैं क्या करूँ, स्लीप डिसऑर्डर ना हो, पर मैं आराम से सो पाऊँ आराम से रात को। दूसरा मेरा ये था, क्या ART हम क्या एक ऐसा कार्ड हमारा बन सकता है, हेल्थ कार्ड, कि कहीं से भी ART अपनी कलेक्ट कर ले। मान लो मैं बॉम्बे गया हूँ या मद्रास गया हूँ, तो मैं अपना वहां से ART ले लूँ। वो एक ऐसा यूनिक हमारा, जैसे ATM कार्ड की तरह, क्या ऐसा हमारा कार्ड बनाया जा सकता है हेल्थ कार्ड? वेरी गुड सवाल है डॉक्टर मनिंदर, ओवर टू यू। आई एम रियली सॉरी, आज पता नहीं मेरा लैपटॉप अपनी मर्जी से चल रहा है, बंद हो रहा है। तो मनोज जी, मैं जो लास्ट सुन रही थी, आपने कहा कि आईसी की जरूरत है और बहुत ज्यादा जरूरत है। जो अभी निकल के आ रहा है, हमने कुछ ट्रीटमेंट लिटरेसी की आईसी बनाई है, नाको ने, आईसी डिवीजन और CST ने मिलके। हमने जो वर्कशॉप में उसको यूज कर रहे हैं, और मेरा NCPI से रिक्वेस्ट है कि उसको यूज कीजिए, और उसमें क्या और डालना है। ओके डॉक्टर, ओके। मैं डॉक्टर, उसके बाद हरी सिंह जी ने एक सवाल पूछा था कि उनको ALD चल रही है पिछले 9-10 महीने से, और उनको स्लीप डिसऑर्डर का काफी इशू फेस कर रहे हैं वो, और उन्होंने एक सजेशन दिया है, मतलब पूछा है कि क्या ऐसा नैको का हो सकता है आगे कि मैं मुझे कुछ एक कार्ड, ATM कार्ड टाइप मिले, और मैं अपनी दवाई कहीं से भी रिफिल कर सकता हूँ, जहां पर भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, या कहीं से भी कर सकता हूँ। ऐसे 2 सवाल उन्होंने पूछे हैं। Doctor is lost the connection, I think, Manoj. डॉक्टर नहीं है, हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गए मनोज। ठीक है, तो आते हैं, मैं और क्वेश्चन कलेक्ट कर लेते हैं मनोज। जरूर। जागृति का क्वेश्चन था, जागृति। दक्षा बेन, कैन यू हियर मी? हाँ, बोलिए। अरे ये होस्ट मुझे म्यूट कर देता है, मेरी गलती नहीं है, ये होस्ट की गलती अच्छा, हम आपको को होस्ट कर देते हैं मैडम। अरे मैंने बोला था, तो भी ये होस्ट मुझे म्यूट कर देता है। होस्ट ही है मैडम। ठीक है, सुनिए, आई डोंट नो, मे बी मेरी तरफ से आज नेटवर्क का बहुत आपकी तरफ से हुआ होगा। हाँ, मेरी तरफ से आ ही रहा है, लैपटॉप तो अपनी मन मर्जी कर रहा है, मेरा नेटवर्क भी अपनी मन मर्जी, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि जब डेल्टाग्रेविर आई थी। हेलो मैडम, जागृति एक बार रुक जा, डॉक्टर को जवाब देने दो, उसके बाद बात करना। हाँ मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ डॉक्टर, आ रही है। तो जब डेल्टाग्रेविर आई थी, ये हमने बहुत क्लियरली काउंसलर्स की ट्रेनिंग में स्टाफ को बताया था कि डेल्टाग्रेविर को तब खा लीजिए जब आप सोना नहीं चाहते हैं, अपनी दवाई का टाइम वो फिक्स कर लीजिए। और हरीश सिंह जी, ये आपके लिए भी मैंने कह रही हूँ कि पहले TLE को, क्योंकि इफेवरेंस के साइड इफेक्ट्स थोड़े ऐसे थे कि थोड़ा सा चक्कर आना ऐसा था, तो हमने तब काउंसिल किया जाता था कि भाई खाना खाइए, फिर 2 घंटे रुक जाइए, फिर अपनी TLE खा लीजिए। लेकिन डेल्टाग्रेविर में हमने फ्रीडम दी है पेशेंट को ये चूज करने की वो कब गोली खाना चाहता है। तो जब आपको नींद नहीं चाहिए, आप अलर्ट रहना चाहते हैं, तो आप उस टाइम पे खा लीजिए अपनी दवाई। ये मेरा पहला बोलना है। दूसरा, जो इनकी रिक्वेस्ट है हरीश सिंह की
कि मुझे ये फ्रीडम दी जाए कि मैं जहां ट्रैवल कर रहा हूं, देश में कि विदेश में, मनोज जी, देश में कि विदेश में बोल रहे हैं? देश में। तो देश में आप बताइए, कोविड का कौन सा ऐसा पेशेंट है कि वो जो एक रिमोट गांव में भी फंसा था तो उसको दवाई दी गई थी ना? ठीक है, हमने कोविड में दी थी। कोविड में बढ़ गया, जैसे मैडम बाढ़ आ गई कई स्टेटों में, तो उसके कारण से भी मैं कह रहा हूँ कि कहीं से भी एक स्टैंडर्ड गाइडेंस हरीश जी, अगर बाढ़ आई, आप फंसे, आप अपने नियरेस्ट अंबो नीचे लागी किसी भी काउंसलर बाजू में कुछ भी मिल रही, आपको दवाई मिलेगी हरीश जी। कोई नेचुरल कैलामिटी होगी, कोई भी वजह से अगर आप कहीं फंस गए हैं, सिर्फ आप अपने जो काउंसलर, अपने एडी के काउंसलर को, सिस्टम को कहना है कि मैं यहाँ फंसा हूँ, मैं इस जगह पे हूँ, मुझे दवा चाहिए, मेरे सबसे पास का ये जगह है। या आपको अगर नहीं पता है 1097 कॉल कीजिए। अगर आप किसी नेचुरल कैलामिटी से फंसे हैं तो हरीश सिंह जी, आपको दवाई जहां आप हैं वहीं मिलनी चाहिए। ये गाइडेंस भेज दी, और अगर आपको लग रहा है कि ये फॉलो नहीं हो रही, प्लीज आप मुझे एक मेल डाल दीजिए। अच्छा डॉक्टर ये गाइडेंस का जो भी आपका मेमो होगा, एक बार वो हमें भी भेज दीजिए। काफी लोगों को ये दिक्कतें आती है कि एआरटी सेंटर पर शायद कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है वो पर्टिकुलर स्टाफ का। ले चल तो आप हमें वो गाइडेंस भेज दीजिए, हम अपने लोगों में शेयर कर देंगे। ओके, तो जागृति, ओवर टू यू। हेलो, हाँ जागृति। हाँ हेलो मनोज, एक्चुअली एक मिनट मेरे को मैडम, हाँ एक्चुअली मेरे सन को है पहले से ही जेडेलन चल रही थी, अभी तक वो जेडेलन ही थी, अभी उसको टीएलडी किया, तो ये टीएलडी किया उसके बाद उसके स्किन पर वो छोटे छोटे फोलियां पूरे पीठ पर हो गई है। तो पहले मुझे लगा कि ये गर्मी के कारण हुई है, तो मैंने स्किन में बताया, तो स्किन के डॉक्टर ने तुरंत ही बोला कि आप कोई दे रहे हैं, तो बोला कि हाँ, तो उन्होंने बोला कि दवाई चेंज की है, तो हाँ, तो फिर वो स्किन के डॉक्टर ने बोला कि ये साइड इफेक्ट है दवाई की। तो स्किन की ऐसी फोलियां होती है, उसका कुछ हो सकता है मैडम? ये हाँ जी जागृति जी, मेडिकल ऑफिसर को भी बताया, हाँ, तो उन्होंने भी बोला कि ये साइड इफेक्ट है, लेकिन अभी ये दवाई उसकी चेंज नहीं होगी एआरटी। तो अभी जो स्किन की जो प्रॉब्लम है उसके लिए उन्होंने एंटीबायोटिक और वो क्रीम दिया है लगाने के लिए, लेकिन एआरटी चेंज नहीं करेंगे ऐसा बोला। क्या बच्चा? हाँ, ये देखो, डॉक्टर भी एक स्टैंडर्ड गाइडेंस फॉलो करते हैं, है ना। अब डॉक्टर को, मेरे पास एक बिहार से भी केस आया था, और हम डॉक्टर्स को बताया जाता है कि कोई भी साइड इफेक्ट, स्पेशली स्किन रैशेज जब होते हैं तो उसकी ग्रेडिंग की जाती है, ग्रेड 1, 2, 3 और 4, सीरियसनेस को देखते हुए स्किन रैशेस की ग्रेडिंग की जाती है। और डॉक्टर जब बोलता है कि ये स्किन रैश ग्रेड 1 है, तो उसका लिखित में गाइडलाइन है, और हर ग्रेड के लिए लिखित गाइडलाइन दी जाती है डॉक्टर्स को कि इनको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि बच्चे के स्किन रैश में आराम आया है कि नहीं आया? अभी थोड़ा आराम है, थोड़ा थोड़ा अभी सूख रहा है, पूरे पीठ पे ऐसे छोटे छोटे फोलियां हो गई थी, तो मतलब वो या तो ग्रेड खत्म हो गया। हाँ, या तो वो ग्रेड 1 था या ग्रेड 2 था। ग्रेड 1 और 2 में दवाई चालू रखी जाती है, और उसको जो साइड इफेक्ट हो रहा है उसको मैनेज कर लिया जाता है, और ग्रेड 3 और 4 की गाइडेंस अलग है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। कभी भी मेरा एक मेरा उसका वायरल लोड भी मैडम अच्छा है, सेपरेस है, और उसका CD4 भी 12,000 ऊपर है। तो ये डोल्टाग्रेविर हम बड़ी इतने सारे, देखिए कोई भी ट्रांजिशन करना हो, नई ड्रग लानी हो, तो उंगलियां भी उठती हैं प्रोग्राम के ऊपर, कि कोई कहेगा कि आप ये कर रहे हैं, कोई कहेगा मुझे नहीं सूट कर रही। हाँ, हर बंदे का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हर पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा हौसला रखिए। जैसे कि डीडीजी सर ने कहा कि किसी नए चीज को, बदलाव को लाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी होता है, थोड़ा सब्र रखना। ये डोल्टाग्रेविर से आपका बच्चे का, मैंने कहा कि डोल्टाग्रेविर वायरल सप्रेशन की सबसे अच्छी आज तक हमारे देश में अवेलेबल है।
आपको पता है कि हम भी WHO के डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, ग्लोबली क्या क्या निकलता जा रहा है, लेकिन एक प्रोग्राम में किसी भी चीज को लाने को समय भी लगता है। अब एक और कॉमन मैसेज है, घबराना नहीं है। और स्टेट्स को हमने, ART सेंटर्स को बहुत एम्पावर किया हुआ है, गाइडेंस दी हुई है। आपसे जहीं से फीडबैक अगर आ जाता है कि कुछ गाइडेंस फॉलो नहीं हो रही, तो प्लीज हम उस पर भी काम करेंगे। हम अपने स्टेट्स को भी इतने ही। मैम हाँ जी मैम मैम हम कुछ बोलना चाह रहे थे। हेलो बोलिए बहादुर जी, बोलिए। हेलो हाँ बहादुर बोलिए बोलिए। बहादुर जी, मैम, सुन रहा जैसे हूँ। कि मैम मेरा दो सवाल था, ज्यादा नहीं था। पहला कि हमारे जो EIT सेंटर में जो भी क्लाइंट जाते हैं, जैसे भी जो हमारा नया दवा स्टार्ट हुआ है, तो हमारे जो काउंसलर और जो डॉक्टर है वहाँ पे प्रेपर काउंसलिंग करना चाहिए। तो यहाँ तक कि क्लाइंट को जो डॉक्टर खुद हैं कि उनको भड़काते हैं कि भाई ये दवा सही नहीं है और ये दवा आप खाएंगे तो आप जी नहीं पाएंगे, या फिर दूसरा दो दवाई तो है नहीं, तो अपने तरफ खींचना चाहते हैं। तो वो कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे वो का भी वो पता नहीं। लेकिन अगर डॉक्टर अगर सही से अगर बताएंगे कि हाँ ये दवा में ये साइड इफेक्ट है, तो नेचुरली थोड़ा सा हमारा जो क्लाइंट है उसको थोड़ा सा निचोड़ करता है, अच्छा से काउंसलिंग करता है। तो दवा स्टार्ट करने से पहले वो तो डरा देते हैं। और काउंसलर मैम यहाँ पे झारखंड में हम देखे, जहाँ जो जितना भी EIT सेंटर में गए हैं, कोई भी काउंसलर आप दवा के बारे में सही जानकारी क्लाइंट को नहीं देते हैं। आज हमारे अभी 2 क्लाइंट हमारे डेट हुआ, इस दवा खाने के अंतर्गत में 2 महीना खाया और 2 क्लाइंट हमारा डेट हुआ। अभी और भी 2 क्लाइंट अभी हमारा जो अभी कल 2 दिन स्टार्ट हुआ, उसका गैस प्रॉब्लम हुआ। तो दवा स्टार्टिंग में कुछ उनको थोड़ा सा जानकारी देना चाहिए भाई कि इस तरह का दवा है, थोड़ा सा प्रिपेयर रहना होगा, थोड़ा सा खाना पीने पे परहेज करना होगा। तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं, तो इसके कारण मेरी से। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है डॉक्टर। हाँ जी मैम जी। हाँ, मुझे बहुत बहुत अफसोस है क्या, लेकिन एक भी याद रखिए, क्या उन क्लाइंट्स को कोविड तो नहीं हुआ था? नहीं मैम, नहीं कोविड नहीं था। खुद हमारे एक स्टाफ था पिछले 2 महीने से वो खाया दवा। एक तो दवा मैम हम खुद दवा स्टार्ट किए थे, तो हम मनोज सर से पूछ के ही स्टार्ट किए थे। तो हमने वो सर बोले कि बहादुर जी ऐसा ऐसा दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा जो हर दवा में होता है, तो बस अच्छा से खाओ पियो, अच्छा से तो हमने आज 10 महीना हो गया, तो मेरे साथ एक केवल गैस प्रॉब्लम हुआ था, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो एक हिम्मत मिल गया। लेकिन EIT में तो दवा जब हम लिए तो एक शब्द भी नहीं बोला कि आपको ये दवा के साथ ये लेना है, ऐसा प्रॉब्लम होगा, चाहे ऐसा रहना है, एक शब्द नहीं। हर एक क्लाइंट, आप चिंता नहीं कीजिए, झारखंड के लिए पॉइंट नोट हो गया, ठीक है? ये मुझे समझ आ गई। दूसरा जी मैम, एक भी काउंसलिंग के पार्ट यहाँ नहीं है मैम। कोई भी EIT सेंटर में एक भी क्लाइंट के साथ अच्छा से काउंसलिंग नहीं, यहाँ तक कि क्लाइंट को मतलब डराया जाता है। ठीक है, थैंक यू मैं बहादुर समझ जी। रही हूँ, आपको और दूसरा ज्यादा मैं भी बताने की जरूरत नहीं है। मुझे समझदार को बोलते हैं कि इशारा ही काफी है, बस वो समझ लीजिए कि आपका पॉइंट बहादुर नोट हो जी चुका आप है। यहाँ पे होल्ड कीजिए, मैडम ने ऑलरेडी नोट करते जा रहे हैं, आप अगर देखते होंगे तो आपका मुद्दा ले लिया गया है। और किसी का क्वेश्चन है? यहाँ पे एक पर्सन जो है उन्होंने हाथ, हाँ मनोज, एक मिनट रुक मनोज। हेलो। हाँ डॉक्टर, एक जो क्वालिटी ऑफ काउंसलिंग और ये थोड़ा सा हमको एक ओवरऑल एक मुद्दा हम लोग लेंगे। 2-3 चीजें जो हमने IC बनाने का एक मुद्दा लेंगे, क्वालिटी ऑफ काउंसलिंग है, स्पेशली जो शिफ्टिंग हो रहा है। तो एक कंफर्ट जोन है मेरा पुरानी दवाई के साथ कि मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन नई दवाई आ रही है। तो वहां पर मुझे लगता है काउंसलर को थोड़ा 10-15 मिनट क्लाइंट के साथ स्पेंड करना मस्ट होना चाहिए। तो वो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और दवाई लोग छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, ओवर टू यू दक्षा। मनोज, इसमें क्वालिटी ऑफ काउंसलिंग के साथ मेनली एक सेंसिटाइजेशन सेशन भी जरूरी है, क्योंकि काफी सारे ART सेंटर पे नए स्टाफ मेंबर्स वो सब ज्वाइनिंग हुए, मेडिकल ऑफिसर हो या कोई भी टीम मेंबर हो, तो वो भी एक सेंसिटाइजेशन प्रोसेस भी हमें करना जरूरी है, क्योंकि नया मेडिसिन के साथ साथ उनको ये भी पता चले कि क्या काउंसलिंग के साथ उनको गाइडलाइन क्या प्रोवाइड की जाए कम्युनिटी को। तो डॉक्टर मनिंदर, हम लोग ऑलरेडी ट्यूसडे आपको मिलेंगे, तब हम थोड़ा इस पे और डिटेल में बात करेंगे।
हेलो मैम। आपका कोई आप जिसने हैंड रेज किया है प्लीज उसका क्वेश्चन ले लेते हैं। पूजा 1 मिनट, कब से किसी का ऑलरेडी कोई रविंद्र जी है शायद। दिखा सकते हैं। हाँ आपका माइक हेलो अनम्यूट है। हेलो हेलो मैम। हाँ बोलिए भूपेंद्र जी, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ लक्षावन, मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक क्लाइंट है, उसकी टीएलई दवाई चल रही थी, 5 साल से उसने दवाई छोड़ दी है, तो अभी उसको कैसे कन्विंस करें साइड इफेक्ट की वजह से। हेलो। टीएलई दवाई की उसको साइड इफेक्ट हुई तो वो डर गई पेन, और वो बोल रही है अभी मुझे दवाई लेनी ही नहीं है, मैं 5 साल से एकदम सही हूँ, तो मुझे अभी दवाई की कोई जरूरत ही नहीं है। 5 साल हो गए, LFU है वो। मैं उसको समझा के थक गया। सर्टिफिकेट है। राजेंद्र जी, तो उसको मैं कैसे कन्विंस करूं? हाँ जी, हाँ जी। राजेंद्र जी सुनिए, उनको एक बात कह दीजिए, आप कह दीजिए कि निर्णय आपको लेना है, लेकिन अगर आप अपनी ART नहीं खाओगे तो ऊपर हवा में जितने कीटाणु है और मिलियंस कीटाणु है हवा में, सभी आपको बीमारी कर पाएंगे। आज वो शायद उम्र कम होगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हवा में बीमारियां जितनी भी हैं, अगर हम ART नहीं खा रहे आप उनको इतना ही बताइए, लेकिन जबरदस्ती तो हम किसी के साथ कर नहीं सकते क्योंकि ये जीवन भर खानी है। तो क्लाइंट का, पेशेंट का कन्विंस होना बहुत जरूरी है। तो आप अपना तरीका देखिए कि उनको क्या सोच के क्या चीज उनके लिए जरूरी है लाइफ में, तो उस तरीके से ये काउंसलिंग भी कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं, अपना उदाहरण दें, सभी तरीके, लेकिन उनको कन्विंस कर सकते हैं। थैंक यू। भूपेंद्र ने हाथ खड़ा अपना हैंड रेज। जी मैडम। जी मनप्रीत, मैं तो नहीं कर सकती। हेलो हेलो। हाँ मैडम, एक्चुअली मैं कुछ बातें बताना भूल गई थी। मैडम मैं ना जब से मेडिसिन ले रही हूँ गेन हो गया। अभी तो जब TLD हुआ है तो मेरा 3 kg वेट और गेन हो गया है। शायद हो सकता है ये वेट का भी नुकसान हो रहा हो। मैंने यही कहा कि स्पेशली हम लेडीज जो हैं जिनमें इनहेरिटेंस है या टेंडेंसी है वेट पुट ऑन करने की, उनको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा और एक्टिव लाइफस्टाइल लेना पड़ेगा। और एक्चुअली मैं वही सोचती हूँ कि TLD शुरू करते ही वेट गेन हो रहा है, ऐसा एविडेंस ग्लोबली नहीं था। लेकिन साथ ही शुगर का कोविड भी आया है, किसी को सिम्टम कोविड का होता है, तो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है और शुगर बढ़ जाती है। मेरी खुद की जब हुई तो मेरी भी शुगर बढ़ गई थी और उसको फिर वापस ट्रैक पे लाना पड़ा। तो ये सभी फैक्टर्स काफी सारे होते हैं, हमें सब चीजें समझ के अपना मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैडम मैंने अपना शुगर टेस्ट करवाया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैडम, मैंने मैडम अपना शुगर टेस्ट भी करवाया है जो कि नॉर्मल आया है। RFT LFT सब कुछ नॉर्मल है, HB भी नॉर्मल है। हेलो डॉक्टर मनिंदर, डॉक्टर मनिंदर आप अनम्यूट हो गए हैं। डॉक्टर मनिंदर आप क्या जरा बताना कह रही मैं शुगर टेस्ट उनका सभी रिपोर्ट जो भी उन्होंने किया है वो सभी नॉर्मल है। जी अब देखो, अब देखो। एक्सीलेंट, तो बहुत अच्छी बात है। आपका माइक अनम्यूट। अच्छा अनम्यूट ही है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा मैं ऑडिबल? अभी आ रहा है, बिल्कुल सर। मैं बालकनी में आई थी, मेरे
इधर नेटवर्क नहीं होता है। देखिए आप सभी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, बहुत अच्छी बात है। इनको ऐसे ही मेंटेन करना है अपनी बॉडी के बायोकेमिकल्स, ये ही मेंटेन होनी चाहिए, रिपोर्ट अच्छी है। ड्रिंक आपको फिगर आउट करके वेट को कंट्रोल में करने के लिए आपको क्या करना है, वो फिर V2037 से किसी ने किया है। हेलो पूजा, मैम। बोलिए पूजा, प्लीज कंटिन्यू कीजिए पूजा। मैम मैं पूजा बोल रही हूँ। पहले तो गुड मॉर्निंग मैम आप सभी को। हेलो नमस्ते नमस्ते पूजा, बोलिए। मैम मैं बोलना चाहती हूँ, मैं और मेरा बच्चा दोनों ही दवाई लेते हैं, ठीक है। मेरा बच्चा भी 10 साल का है, उसको नी में प्रॉब्लम होता है और बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी होता है कि वो चल भी नहीं पाता है, और सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता है। मेरे थाई में तो क्लॉट जम चुके हैं दोनों। रात को तो स्वेलिंग इतना ज्यादा होता है कि मैं चल भी नहीं पाती हूँ। आपकी मेडिसिन कौन सी बताई है? मैं टीएलडी ले रही हूँ मैम। जब से ये टीएलडी शुरू की हूँ ना, तब से ये प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, अभी टीएलडी के बाद ये प्रॉब्लम है। और आपका सन जो है 10 साल का, वो कौन सी मेडिसिन पे है? मैम वो तो अभी ये लेमोविडिन और ये जेडोविडिन और इफाविरेल ये लेता है। ओके डॉक्टर मनिंदर, आप आई होप कि आपको आवाज आई है इनकी, पूजा की। हाँ, मैं बताना चाह रही हूँ दक्षा बहन के बच्चे का तो तुरंत सीरम कैल्शियम लेवल और बोन मैरो डेंसिटी, जो कि एक सिंपल एक्सरे जब हम हड्डियों का करते हैं उससे भी पता चल जाता है कि हड्डियों में कैल्सिफिकेशन पूरा है कि नहीं। बच्चों का तो इमीडिएटली हमें कैल्शियम और एक सिंपल जो बच्चे का डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, बोन मैरो डेंसिटी या एक्सरे, बच्चे इन्वेस्टिगेशन तुरंत करवा लेनी चाहिए। कैल्शियम लेवल कभी कम होता है। अगर जॉइंट पेन का कितने टाइम का जॉइंट पेन हो रहा है, क्योंकि वो बच्चा ZLE पे है, तो ऐसी कोई वो दवा नहीं ले रहा है जिसका बोन डेंसिटी कम हो। फिर भी जो बच्चे का ट्रीटिंग फिजिशियन है उसको हिस्ट्री पता होगी, पास्ट हिस्ट्री पता होगी, तो बच्चे का मैनेजमेंट उससे हो जाएगा। इनको अगर जॉइंट पेन टीएलडी के बाद शुरू हुआ है, दे शुड गो इमीडिएटली, अपने डॉक्टर से बताइए और इसको डॉक्यूमेंट करवा लीजिए। अगर डॉक्टर कोई साइड इफेक्ट मैनेज करने की सलाह देता है, वो करके देख लीजिए और इसको थोड़ा सा अलाउ या अपनी बॉडी को अलाउ कर लीजिए। आप अडल्ट हैं तो अलाउ या अपनी बॉडी को अलाउ कीजिए कि वो यूज्ड टू हो। अगर बिल्कुल आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, प्लीज आप इसको डिस्कस कर सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर जॉइंट पेन की मैनेजमेंट से आपको आराम आ जाता है तो डोल्टाग्रेविर आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। वायरल सप्रेशन के लिए थोड़ा सा उस पर विचार कीजिए। थैंक यू। आप दक्षा बहन, आप थैंक यू डॉक्टर। पूजा, आप समझ गए ना मैडम ने क्या बताया कि आप बच्चे के लिए पहले जो रिपोर्ट बताया है मैडम ने, वो आप ART सेंटर पे डायरेक्ट एक बार करवा लीजिए पहले मैडम। ओके मैम। या V2037 से किसी ने हैंड रेज किया, लेकिन वो नाम नहीं पता है। आप अपना प्लीज क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा मैम, और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो अपनी ट्रीटमेंट रिलेटेड या अपनी मेडिसिन के बारे में आप जानना चाहते हो? एक थोड़ा ना ये भी एक मुझे कोई क्वेश्चन अगर पूछे उसके पहले मुझे एक ये बताना था कि ये सेशन हम लोग कम्युनिटी के लिए आयोजित करते हैं, तो आप ये भी एक प्रयत्न रखें कि जितने भी अपने फील्ड लेवल पे जो लोग काम में जुड़े हुए हैं, अपने जो पीआर चैंपियन है या CCC है, तो ऐसे जो भी कम्युनिटी मेंबर आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं आपके फील्ड के अंदर, कि जिसको अपनी ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे कंसर्न है या कोई भी क्वेश्चंस उनका है, तो ऐसे सेशन में आप उनको भी जोड़ने के लिए ये लिंक उनके साथ शेयर करते जाइए। तो क्या होगा कि वो उसकी जितनी भी क्वेरी है वो हम सॉल्व करते जाएंगे और लॉन्ग टर्म वो ट्रीटमेंट रिलेटेड ज्यादा एजुकेट होके प्रोग्राम के साथ जुड़े रहेंगे, तो वो आपका ही काम आसान होगा। यस, Vivo 19। दक्षा बहन, मेरा एक सजेशन है। यस डॉक्टर। हम जैसे नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, छोटी कम्युनिटीज में आजकल जूम मीटिंग है, छोटे छोटे ग्रुप्स को
यहाँ जो सीख रहे हैं उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में रेप्लिकेट करना शुरू कर दो। हर एक हाँ, ऑनलाइन आजकल ये कितना आसान है। आप अपने एरिया में कर लो, आप अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने PLHIV कम्युनिटी के साथ छोटे छोटे ग्रुप्स में यही चीज को रेप्लिकेट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है डॉक्टर, तो हम इनिशिएट स्टेट स्पेसिफिक शुरू करते हैं इसके बाद। यस, कोई बात कर रहा था अपने मुद्दे के लिए। हाँ मनीष बताइए। आपका आवाज बहुत स्लो है मनीष, आप थोड़ा आवाज बढ़ाइए। हेलो मनीष एक मिनट, आप जब तक अपना माइक कंप्लीट करते हैं, Vivo 19.6 से कब से बात करना चाहते हैं? हाँ बताइए। हेलो मैम, मैं CSC बिहान बिलासपुर से बोल रहा हूँ, पीयर हेल्थ चैंपियन। मैं 5 महीने से TLD खा रहा हूँ और मेरा 20 किलो वजन कम हो गया। कौन सी दवाई खा रहे हैं आपने बताया? TLD। ओके। अच्छा, आपने कोई टीबी की टेस्ट करवाई है? हाँ सर, करवाया था, निगेटिव है। एंड बस फीवर बस था अभी बीच में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बाकी कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर इज एबल टू आंसर दिस। यस आई थिंक सो। डॉक्टर मनिंदर आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए। बात नहीं है। डॉक्टर मनिंदर प्लीज। हाँ, टीबी की जांच करवा लीजिए एक बार। था और बच्चा नहीं होते तो का टीबी का या कोई और इश्यू होगा कि वजन कम नहीं होना चाहिए, हम सभी को पता है। अगर हो रहा है तो हमें उसका कारण जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसी तरह से डाइट करके सपोर्ट करके कोऑर्डिनेट करिए इनकी मेडिकल ऑफिसर के साथ, और क्यों हो रहा है पहले इसकी जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। बाद में मैनेज तो बाद में होगा। तो डॉक्टर बिल्कुल सही है आप जो बता रहे हो कि कभी कभी क्या है कि हम सिर्फ चेस्ट एक्सरे, बलगम टेस्ट वो सब पे हम टीबी की जांच बता देते हैं, वो कर लेते हैं, और वो नेगेटिव आता है तो हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमें टीबी नहीं है। लेकिन थोड़े एडवांस टेस्ट के लिए भी हमें टीबी की जांच में जाना चाहिए। तो आप मैं आपका नाम नहीं समझ पाई थी आपके आवाज में, लेकिन आप प्लीज एक बार वापस आपके मेडिकल जो ART सेंटर पे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और जिस तरह से मैडम ने बताया कि टीबी की जांच के लिए आप और भी इन डेप्थ टेस्ट के लिए प्रोसेस करवाइए। ओके मैम, थैंक यू। मनीष अभी आप बात कर सकते हैं प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है मनीष। मैडम अभी क्या है कि कुछ लोगों को TLD जब से चालू हो रही है तब से गले के प्रॉब्लम आने लगी है कि जलन जैसी और कुछ कफ जैसा जमने लगा है, ऐसा लग रहा है लोगों को। और दूसरी एक और चीज है कि उन लोगों को गैस की कुछ प्रॉब्लम भी आने लगी है नई गोली खाने से। सॉरी, क्या प्रॉब्लम आने लगी है आपने बोला? गैस की शिकायत। हाँ। अच्छा। 2 प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है यहाँ पर, गले का और एक गैस का। ओके। दक्षा बहन मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल डॉक्टर प्लीज। देखिए, आपके प्रश्न में 2 चीजें निकल के आ रही हैं। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो गले की खराश है या गले का थोड़ा ऐसा पकना जैसा है, क्या ये TLD का साइड इफेक्ट है? क्योंकि एसिडिटी गैस तो हमें पता ही है कि वो डॉक्यूमेंटेड भी था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेड होता है कि था कि हाइपर एसिडिटी हो सकती है। तो जिसको अगर गैस की प्रॉब्लम आ रही है वो अपना बाकी का खान पान और वो गोली कब ले रहा है, ये सारा थोड़ा सा सिस्टम को रिव्यू कर लीजिए। और का इतना बड़ा एडवांटेज है कि आप इसे भले खाली पेट लीजिए भले खा के साथ, तो इसमें कोई इश्यू आता नहीं है। गैस का है उसका आप अपना गैस को मैनेज कर लीजिए अपने, या तो अपने खान पान को ऑल्टर करके या डॉक्टर से दवाई लेके, वो तो इजी है। लेकिन क्या गले की खराश TLD का साइड इफेक्ट है? मुझे नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है फिर भी अपने डॉक्टर से बताइए। और क्या वो बदलते मौसम है, क्या वो कोविड है, क्या वो फ्लू है? और डॉक्टर मैं एक पॉइंट इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पे क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि अभी हमें भी डर लग रहा है,
तो देखिए पूरे इंडिया में अराउंड 14 लाख लोग ART मेडिसिन खा रहे हैं। मैं खुद भी ART मेडिसिन खा रही हूँ, मनोज भी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को साइड इफेक्ट हो, और इससे डर के हम ये भी ना सोचे कि आज मैंने मेडिसिन खाई कल उससे साइड इफेक्ट हो जाएगी। तो ये कुछ स्पेसिफिक केस की बात चल रही है। तो जो मेडिसिन ऑलरेडी हम ले रहे हैं उस पर विश्वास भी रखना जरूरी है। तो आप स्कैर्ड होना जरूरी नहीं है, और जो दवाई ले रहे हैं वो सभी को साइड इफेक्ट होगी ही, ऐसा हम सोच के वो मेडिसिन से दूर भागना, या वो सोच के वो रोज के डर में हम मेडिसिन ले, वो भी ठीक बात नहीं है। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान में रखिए सभी, मेरी ये खास रिक्वेस्ट है। मनीष, सॉरी V2037 का जो क्वेश्चन है, दक्षा, हेलो, मनोज, जस्ट 2 मिनट बिफोर डॉक्टर मनिंदर, मुझे मैं थोड़ा लीव करूंगा, मीटिंग दक्षा है साथ में। डॉक्टर मनिंदर 1 मिनट, मुझे कॉल कर रहे हैं। अच्छा। यस डॉक्टर। हाँ, नहीं हम ऐसा करते हैं डॉक्टर कि मैं अभी वर्कआउट करती हूँ, आपका कनेक्शन का प्रॉब्लम है। यस हेलो, यस, we reschedule, yes, पक्का, I agreed, हाँ, sure डॉक्टर, okay, yeah, yes। एक्चुअली डॉक्टर मनिंदर को थोड़ा वहाँ पे एक मिनट डॉक्टर मनिंदर को लॉगिन और इंटरनेट का थोड़ा इशू वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन वो जानना चाहते हैं सभी के जो भी मुद्दे हैं, जो भी उनकी क्वेरीज या जो भी ट्रीटमेंट रिलेटेड है वो भी वो समझना चाहते हैं। तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे ग्रुप चैट में मैं मेरा और मनोज का दोनों का मोबाइल नंबर डाल देती हूँ। तो हम आपके क्वेश्चन कलेक्ट कर लेते हैं और वापस हम जो भी अपना जो ये सेशन है वो वापस रीप्लान करेंगे। तो उसमें ये क्वेश्चंस के हम आंसर आपको 100% कमिटमेंट से यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि हम लोग ये आपको वापस ये रीप्लान करेंगे, क्योंकि थोड़ा वहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन का इश्यू चल रहा है। तो प्लीज हम आपसे ये कोऑपरेशन चाहेंगे आपसे। मैंने देखिए मनोज का नंबर यहाँ पे लिखा है और मैंने मेरा भी नंबर डाल दिया है। तो आपके जो भी क्वेश्चन है ये आप मुझे या मनोज को, आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज है वो उसमें आप लिख के हमें भेज दीजिए। हम वापस इसका कॉल प्लान करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कि जो अपने लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, यू वांट टू ऐड एनी पॉइंट हियर? मैम नंबर भेजिए एक बार। मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में भेज दिया है, आप प्लीज देखिए। सभी को आई होप मिल गया होगा ये नंबर चैट बॉक्स में, और या फिर आप जिस तरह से हमने ये जहाँ से ये भेजा था वो भी हमारा व्हाट्सएप नंबर ही है, तो आप उसमें भी हमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्योंकि डॉक्टर मनिंदर को थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आज का सेशन जो है अभी का हिंदी का सेशन वो यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच कि आपने जितने भी क्वेरीज और क्वेश्चंस थे वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सभी ने शेयर किए हैं। आई होप कि सभी ने अपना नोट कर लिया होगा, मेरा मोबाइल नंबर और मनोज का मोबाइल नंबर। तो आप अपना खास करके जब भी आप, एक मिनट, जहाँ पे भी आप अपना क्वेश्चन लिखे तो प्लीज अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट खास लिखिएगा, तो हम आपको हेल्प कर पाएंगे। यस डॉक्टर मनिंदर। हाँ, मैंने वापस ज्वाइन किया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज थोड़ा सा मुझे टेक्नोलॉजी। अभी हमने वही किया है, हमारा मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दिया है,
तो हम सभी के क्वेश्चन कलेक्ट कर लेंगे और वापस ये कॉल जो है हम रिस्केड्यूल करेंगे। ठीक है दक्षा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और जैसे कि प्रवीण जी ने शुरुआत की थी कि अगर मेरे बोलने से किसी का दिल दुखे तो मैं माफी चाहूंगी। और दूसरा कि हर एक जीवन जो है बहुत मूल्यवान होता है और हर एक किसी की डेथ का हमें बहुत अफसोस होता है, लेकिन जो पीछे छूट जाते हैं उन्हें चलना पड़ता है और जो रह गए हैं उन्हें संभालना पड़ता है। इसीलिए शायद हम अपना मन मजबूत करते हैं, लेकिन दुख, हर एक इंसान के जाने का दुख हमें जरूर है। और ये मैं सभी से शेयर करना चाहूंगी कि मेरे जान पहचान में बहुत लोगों ने बहुत करीबी रिश्ते में खो दिए हैं, डेथ हुई हैं और दुख बहुत लगता है। लेकिन जो पीछे हम रह जाते हैं, हम आसपास देखते हैं कि अब हमारी ड्यूटी और ज्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए हम भगवान से मजबूती मांगते हैं, धीरज मांगते हैं और बड़ा दिल मांगते हैं कि जो हम बच गए हैं वो बाकी लोगों की जिंदगी को कुछ फर्क ला सके, कुछ आराम दे सके। हाँ, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। दूसरे सेशन में हम पक्का कमिट करते हैं कि ये सेशन सिर्फ हमारे तक लिमिट ना रहे। हम ऐसे जो भी कम्युनिटी मेंबर है कि जिसका बहुत सारे कंसर्न होते हैं, आप जब भी उसकी फील्ड विजिट करते हैं या उनके संपर्क में बात करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनको ट्रीटमेंट रिलेटेड, उसको खास करके अपनी जिम्मेदारी से उनको ये सेशन ऐसे सेशन में जोड़े जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म अपनी मेडिसिन के साथ जुड़े रहे और वो हेल्दी रहे। और बस अपना इतना छोटा सा योगदान भी किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी को हेल्दी रख सकता है। तो इससे ज्यादा कोई भी हमें मतलब इससे ज्यादा कोई भी बहुत बड़ा अपनी लाइफ में अवार्ड नहीं हो सकता। तो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ सेशन ऑफिशियली। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनिंदर एंड डॉक्टर अनूप पुरी सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम ऑन हॉलीडे, क्योंकि आज आपका हॉलीडे होता है फिर भी आप हमारे साथ जुड़े हैं। और शाम को मैम इंग्लिश में भी यही सेशन हम प्लान करेंगे specifically for North East and South region. And ma'am, we will definitely meet you in upcoming week, and we will make a very strategical thought कि किस तरह से हम हर एक चीज को, छोटी छोटी चीज को आगे effectively implementation mode पे लेके जाए, क्योंकि every life is very important for us. Thank you so much.